तक पढ़ा हो गया था ना। हम्म। 1857 विद्रोह के बाद ठीक बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 से 60 में। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1763 से 18। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में। पवना विद्रोह 1873 से 76 में। ठीक है, पवना विद्रोह 1873 से 76 में। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुआ था। नील विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुआ था? बंगाल के नदिया जिले के, गेट लगा देना, गेट लगा दो। तो नील विद्रोह का शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुआ था। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास और क्या था, विष्णु विष्णु विश्वास के विश्वास। नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। 1860 तक नील आंदोलन नदिया, पवना, खुलना, ढाका, मालदा और दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन व्यक्त किया। इसमें हिंदू पेट्राइट किसका बुक है? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी का। ठीक है, हिंदू पेट्राइट किसका था? हरिश्चंद्र मुखर्जी का था। और नील आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। और नील विद्रोह हुआ कहाँ था? बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुआ था। के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र प्रसिद्ध उपन्यास से आनंद से लिया गया था। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया था। कब? और रहीमतुल्लाह सैनी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती बहावी आंदोलन से मिली, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चला रहा। रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। वह अरब के अब्दुल बहाव से प्रभावित हुए, और परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वली उल्लाह का था। ठीक है, कौन सा था बहावी आंदोलन? किसने किया था? सैयद अहमद बरेलवी ने। और सबसे अधिक प्रभाव दिल्ली में एक संत शाह वली उल्लाह का था। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में फैल गई। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 में पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए, किंतु अगले ही वर्ष वह बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का क्या हुआ था? केंद्र बना था। तो सैयद अहमद बरेलवी का जब मृत्यु हुआ तो पटना इस केंद्र का बना था। और इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, विलायत अली इनायती, ये दोनों भाई थे। विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला, ये ने किया। और पटना का अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बम्बई में भी आंदोलन का शाखाएं स्थापित की गई थी। अब कुका आंदोलन आता है। एक कुका होता है, एक कुकी होता है। कुका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कुका आंदोलन जो है पंजाब। आपका हुआ था पंजाब में, और कुकी मणिपुर में हुआ था। ठीक है, तो कुका मणिपुर में। आंदोलन भावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में से, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका समान उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कुका आंदोलन की शुरुआत 1840 में हुआ था। कब हुआ था? कुका 1840 में अठारह सौ भगत चालीस जवाहर मल द्वारा किया गया था, जिन्होंने मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, कुका आंदोलन भगत जवाहर मल को किस नाम से जानता है? सियान साहब के नाम से पुकारा जाता है। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निवास कर दिया। 1872 में क्या हुआ? जो राम सिंह थे उसको रंगून निवास कर दिया, जहां इनकी 1885 में मृत्यु हो गई। पागलपंथ आंदोलन भी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। उत्तरी बंगाल के करमशाह पागलपंथ टीपू शाह और करमशाह दोनों ने चलाया था। करमशाह के पुत्र का क्या नाम था? टीपू। टीपू शाह धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारियों के द्वारा मुजारी जो होता था, टेनेंट्स पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया था। 1825 में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया, राजा बन बैठा वहां का, और वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने लगा। उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर का भी नियुक्त किया था। फराजी आंदोलन की बात करते हैं तो बंगाल के फरीदपुर के हाजी सरायतुल्ला द्वारा चलाया गया था फराजी आंदोलन, जो कि संप्रदाय अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। सरायतुल्ला के पुत्र दादू मियाँ, ठीक है, सरायतुल्ला के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह आंदोलन 1818 से 1862 तक चला। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में से सम्मिलित हो गए और 1805 में वेलेस्ली ने त्रावणकोर के महाराजा को सहायक संधि पर
विवश कर दिया। 1805 में क्या किया, त्रावणकोर जो केरल था उसके महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश कर दिया, और महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था, और इसीलिए उसने क्या किया था, इसीलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने से मना कर दिया था। अंग्रेजी रेजिमेंट का व्यवहार बहुत दृष्टापूर्ण था, जिनके फसरुद्दीन दीवान वेलुथ हम्पी ने विद्रोह कर डाला, ठीक है। और जिसमें नायर बटालियन ने उनका समर्थन, किस बटालियन ने, तो नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया। प्रारंभिक भारतीय कांग्रेसी के अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के ने बंबई प्रेसिडेंसी में रामोसी जनजाति विद्रोह चलाया था। किसने, वासुदेव बलवंत फड़के ने। संगठित करके उन्होंने प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की। रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने किया था, वासुदेव बलवंत फड़के ने। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशावृत कर्मचारी थे। कौन थे गडकरी लोग, तो उन्होंने मनमाने ढंग से भोजन की वसूली मराठा सेना शून्य सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों को मामलत दरों की देखरेख के अधीन कर दिया जाने के विरुद्ध 1844 में क्या हुआ था, कोल्हापुर में विद्रोह कर डाला था। कोल्हापुर में विद्रोह डाला था 44 में। किसने, गडकरी लोगों ने। खोंड जनजाति के बारे में कहते हैं, खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे, और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वह स्वतंत्र थे। इन्होंने 1817 से 56 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र विसोई ने किया था। कौन विद्रोह, चक्र विसोई ने किया। और इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि जो था, नर बलि को प्रतिबंध करने से था। और नर बलि को खत्म किसने किया था, किसने, लॉर्ड हार्डिंग। नरबली को बालफोर किया था। लॉर्ड कैंपबेल हार्डिंग। ने किया था, ठीक है, कैंपबेल ने किया था, और हार्डिंग उस टाइम गवर्नर थे। कैंपबेल ने किया था और हार्डिंग उस टाइम गवर्नर थे, उसी ने किया था खोंड विद्रोह, ठीक है। खोंड विद्रोह जो होता है क्या था, सॉरी खोंड ने, मानव बलि जो होता था, नरबली जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता था, खोंड जनजाति जब कृषि उपज जो जिस साल होता था ना, जब नहीं होता ना उपज, तो ये नरबली देते थे। उपज नहीं होता था कृषि का, तो अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण और उनके क्षेत्रों में जमींदारों और साहूकारों के प्रवेश से संबंधित है, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित भी की थी, ठीक है, मरीहा एजेंसी गठित किया था कि जो भी नरबली अगर करेगा उसके विरुद्ध जो है विद्रोह किया। तो मरीहा एजेंसी जो गठित किया था, इसी के विरुद्ध खोंड जनजाति ने विद्रोह कर डाला था। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831, ये याद रखिए, कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831 से 32 में आपका कोल विद्रोह हुआ था, ठीक है। और उसमें कौन थे, बुद्धू भगत ने किया था, ठीक है, बुद्धू भगत ने किया था। इस विद्रोह रुक रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा, अंततः इसे सरकार द्वारा कुचल दिया गया। बघेरा विद्रोह कब हुआ था, 1818 में। बड़ोदरा में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था बघेरा विद्रोह 1818 में। 1857 के पूर्व प्रमुख विद्रोह का क्रम क्या है, बंगाल का सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1764 में, वही 22 अक्टूबर 1764 हुआ था, जिसमें हेक्टर मुन्नो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि में मीर कासिम से क्या किया था, जा मिला था। बेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1806 में, ठीक है। इस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे बेल्लोर के समय, बेलेजली। वार्लो था ना। ना ना, बार्लो था, बार्लो, ठीक है। बेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में बार्लो था। कच्छ का विद्रोह 1819 31 में, कोल विद्रोह 31-32 में, और संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 56 में। संथाल विद्रोह 55-56 में। 1855-56 का संथाल विद्रोह का प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था, ठीक है, जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसे भावना देखने को मिली। भागलपुर से राजमहल, ठीक है, भागलपुर से ये क्वेश्चन आया है, भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, दामन को कहते हैं, ठीक है, दामन ए को कहते हैं। अब ना भागलपुर राजमहल हो गया, पहले नहीं था। तो उस यहाँ से उस जगह के क्षेत्र को दामन को कहते थे, ठीक है। तो दामन को के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह मूलतः आर्थिक कारणों से हुआ था। साहूकार तथा औपनिवेशक प्रशासक दोनों ही इनका शोषण कर रहे थे। दिकवा, दिकवा मतलब क्या होता है, बाहरी लोगों में व्यापारी संथाल द्वारा दिए गए ऋण पर 50 से लेकर 500% ब्याज वसूल किया था। बाहरी लोगों ने जो है संथाल द्वारा ऋण पर 50 से लेकर 500% वसूल किया था। इस विद्रोह के नेता सिद्धो कांदू और चांद और भैरव, चार भाई थे, ठीक है। याद रखिए, सिद्धो ने अधिकारियों से कहा था कि ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा कि यह देश साहबों का नहीं है, ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे, और इस तरह आप साहब लोग, सिपाही लोग खुद ठाकुर जी से लड़ोगे। ये किसने कहा था, तो सिद्धू ने, ठीक है, सिद्धू ने। और यह आंदोलन 1856 में तक जारी रहा था, तब विद्रोही नेताओं को पकड़ने के बाद आंदोलन को भारी दमन के बाद कुचल दिया गया था। और 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनाडीह ताकुल्ले में विद्रोह कर डाला। भगनाडीह अभी भी है, दरियापुर अब नाम से जाना जाता है।
तालुके में विद्रोह कर डाला। ठीक है, तालुके में विद्रोह कर डाला। संथाल को विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई थी, जिसे संथालों ने क्या क्या हरा दिया था। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लायड, ठीक है ये भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लायड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया। भील विद्रोह होता है। भील को आदिम जाति पश्चिमी घाट के खानदेश में रहती है। 1818 से 31 ईस्वी तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करता रहा। कंपनियों के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उनके प्रतिनिधि त्रियंबकजी दंगालिया ने प्रोत्साहित किया था। किसने किया था भील विद्रोह को? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय, उसके प्रतिनिधि त्रियंबकजी दंगालिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय भी इस विद्रोह का कारण था। 1825 में सेवाराम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया था। भील विद्रोह, सेवाराम 1825 में। ब्रिटिश सेना काफी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी। रंपा विद्रोह का बात ये कहाँ हुआ था? रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तरी स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकार के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध था। क्या था? साहूकार जो थे उसके शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध था। आपका कौन सा? तो रंपा विद्रोह था। ठीक है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सुरजी भगत और गोविंद गुरु नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में बसी भील जनजाति में सामाजिक सुधारों के प्रयास किए। गोविंद गुरु इन्हें लसोड़िया भी कहते थे। क्या बोलते थे? लसोड़िया। किसको? गोविंद गुरु को लसोड़िया भी कहते थे। भीलों को संगठित करने के लिए उद्देश्य 1883 में सभ्य सभा की स्थापना किया था। 1883 में सभ्य सभा की स्थापना किए थे। गोविंद गुरु को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। क्या है? किसको? तो लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक गोविंद गुरु को माना जाता है। अब आते हैं मुंडा। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जनजाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदार, ठेकेदार, बनिया और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। इनका यह विद्रोह सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 1895 में बिरसा ने अपने आप को क्या बोला था? भगवान का दूत का बोला था। 1895 में, ठीक है, 1895 में भगवान का दूत बोला था। और इसका जन्म कब हुआ था बिरसा मुंडा, पता है? 75 1875 में हुआ था। 15 नवंबर 1875 को हुआ था। इसलिए जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाते हैं। और मृत्यु कब हुआ था? तो 1895 में। ठीक है, इसी टाइम ये जो बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। 1900 में हाँ, 1900 में मृत्यु हुई थी ना। 3 मार्च को। सॉरी, 3 ठीक मार्च ठीक है, 1900 को पकड़ा गया था। ठीक है, पकड़ाया था 1900 में सोते हुए पकड़ाया था। 1900 में हुआ था। 1900 में भगवान का दूत घोषित किया था। मुंडा विद्रोह को उलगुलान या महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। उलगुलान विद्रोह मुंडा विद्रोह का ही दूसरा नाम है। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध, इस अवधि का जो 1899 से 1900 चल रहा था, इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडाओं की पारंपरिक सामूहिक जो खेती होती थी, भूमि व्यवस्था खूट कटी या मुंडाई के जमींदारी व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा। पहले होता था कि पहले जो होता था ना, सामूहिक खेती होता था। अब क्या कर दिया है कि छोटा छोटा करके करने लगा था, जिस कारण सीसी का विद्रोह किया था ये लोग ने। ठीक है, शुरुआत किया, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप दे दिया था। पहले स्टार्टिंग हुआ था व्यक्तिगत भू स्वामित्व के लिए, लेकिन बाद में इसको बिरसा मुंडा ने धार्मिक विस्मय कर राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान कर दिया। इनको जगत पिता या धरती आबा के नाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता है। उसने कहा था दिकुओं, जो कि गैर आदिवासी बाहरी लोग हुआ करते थे, उसने कहा था दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन पर इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। ठीक है, मतलब दिकुओं मतलब जस्ट लाइक कहना चाह रहा है अंग्रेजों को। ठीक है, बाहर 3 के मार्च, लोग। बाहर उनको 3 अंग्रेजे हुआ तो उस टाइम बाहर के लोग कौन थे? तो 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जाम कोई पाई जंगल में सोते हुए बिरसा को क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था 3 मार्च 1900 को। और 9 जून 1900 को जेल में ही उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 3 मार्च को पकड़ लिया था, 9 जून को मृत्यु हो गया था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। कहाँ तक था? रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा ने अनेक देवताओं बोंगा की पूजा को छोड़कर, अनेक देवताओं कौन था उस टाइम? बोंगा। बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। एक ईश्वर थे उनके अनुयायियों के, उसको सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। ठीक है, ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ठक्कर बापा ने
आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? बोलेगा ठक्कर बापा ने। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव भी थे, जो कि गांधी जी ने 1933 में जो हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए थे, 32 में 33 में, तो उसके ये कौन थे? तो महासचिव किसको बनाया गया था? ठक्कर बापा को। ठीक है, और इसी ने सबसे पहले आदिवासी ट्राइबल का वर्ड यूज किए थे। अब आता है होज विद्रोह या हो विद्रोह। ये कब हुआ था? 1820-21 में, जिसका केंद्र बिहार था। क्या था? बिहार का संथाल परगना था। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ था। खैरवार आंदोलन कब हुआ था? तो भागीरथ जो मांझी था, उसके नेतृत्व में 1874 में हुआ था। संबलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था, और 1862 में उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में कब हुआ था? 1921 में। ठीक है, मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। क्या थे? बटाईदार जो मुसलमान थे और जो जमींदार थे वो अधिकतम क्या थे? तो आपके हिंदू थे। यह आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 में। कुछ बोल रहे क्या? हाँ, कोई नहीं बोला। अहम विद्रोह 1828 में हुआ था, और इसके नेता गोमधर कुंवर थे। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उराव आदिवासियों के मध्य 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। ताना भगत का प्रारंभ उराव आदिवासियों के मध्य 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत और देवमेनिया भगत आदि थे। ठीक है, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता कौन थे? जदो नांग थे। महात्मा गांधी के विचारधारा प्रभावित होने वाले जनजातीय नेता जदो नांग थे, और वह मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, जोडा नाग भी बोल सकते हैं, जदो नांग, जोडा नांग। ये बता, जल्दी बताइए। 18 कौन हुआ था? नील विद्रोह हुआ था। ठीक है, 1859 में हुआ था। 1859 में नील विद्रोह हुआ था। सन्यासी विद्रोह 63 से 1800 में हुआ था। संथाल 55-56 में। पवना 73-76 में। पवना 73-76 में, याद रखिएगा। और नील विद्रोह के कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु भगवास। ठीक है, याद रखिएगा। नील की नील दर्पण किसका था? दीनबंधु दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र। नील नील दर्पण, दीनबंधु दीनबंधु नील दर्पण दीनबंधु मित्र। किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी में नील की खेती का आभास हुआ था? नई खोजों का नील की खेती राष्ट्रीय हितों का विरोध करना, उत्पादकों पर सरकार का क्या होगा? नील के उत्पादकों में अत्याचारी। ए नहीं, ऑप्शन। नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना। किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी बोल रहा है, 1857 वाला नहीं था। तो नील की खेती का आभास हुआ तो नई खोजों के कारण, जो नया नया आया था, विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना, ये हो गया था। ठीक है, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गया था, रहीमतुल्ला सयानी थे। और आनंद मठ से कहाँ से लिया गया वंदे मातरम? आनंद मठ से लिया गया। और इसका उपन्यास का कथांक सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। ये भी याद रखिए। आनंद मठ उपन्यास का वस्तु क्या था, किस पे था? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह पे था। किसको बंकिम चंद्र ने अपने उपन्यास आनंद मठ के उल्लेख में प्रसिद्ध किया था? किसको? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह को। सन्यासी विद्रोह के ख्याति कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी प्रदान किया था कृतियों में। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ में। बंकिम चंद्र उपन्यास आनंद मठ का कथानक क्या था? घुमा फिरा के वही है, सन्यासी विद्रोह। पवना विद्रोह कब हुआ था? 73 1873। पवना 73, दक्कन 75। कौन सा मिनट नहीं बोला ना? सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 94 में हुआ था। हाँ, नहीं। ये कोल गलत है। कोल 1831। तो कोल और 94 उपन्यास में दोनों गलत। दोनों गलत है। पौना ठीक है, 73 सन्यासी आपका 76 कब है। हुआ? 73 से 80 था। और कोल विद्रोह 1831-32 था। ठीक है, कोल विद्रोह कब था? 1831-32। ठीक है, याद रखिए। कोल विद्रोह 1831-32। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 है। दक्कन 75, पवना 73 से 76। पवना 73 से 76 है। कोल 31 से 32 है। और सन्यासी 63 से 1800 है। मुंगेर में बहरिया तार विरोध उद्देश्य क्या था? तो बकाल भूमि की
वापसी की मांग, बकास भूमि की वापसी की मांग था। अब ये बताइए कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, सभी को पता होगा। पटना। पटना था, ठीक है। कहाँ था, तो पटना। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पटना था। कोका आंदोलन पता है। पंजाब अभी गुरु राम राम सिंह सिंह को। ने। कोका आंदोलन कहाँ था, गुरु राम सिंह, ठीक है। गुरु राम, पंजाब में गुरु राम सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। कौन हेलो लो कर रहे हैं, मुझे तो आवाज ही ना आ रहा है, बोलिए जो बोल। हेलो बोल के चुप हो जा रहा है। हाँ, यहाँ कहाँ कोई हेलो बोल रहा है। कहाँ कोई बोल रहा है। हेलो लो कौन बोल रहा है। अच्छा, कोका आंदोलन की नींव पड़ी कहाँ थी, पंजाब में। कहाँ था पंजाब। कोका आंदोलन, पंजाब में। अच्छा बात है। पागलपंथी विद्रोह का नेता कौन था। ना पता है, देखो गारो। बच्चा वो देखो पढ़ रही है। अच्छा, पढ़ाई उसके बगल से, आपके बगल से आवाज आ रहा था। पागलपंथी विद्रोह एक विद्रोह था तो गारो का, ठीक है। कहाँ का था पागलपंथी विद्रोह, मुक्त एक विद्रोह था गारो का, ठीक है। याद रखिए, गारो जनजाति का पागलपंथी विद्रोह। ये गारो जनजाति थे। गारो खासी जनता कहाँ से थे, मेघालय से। मेघालय। पागलपंथ की स्थापना किसने किया था, टीपू शाह और करम शाह करमशाद। दोनों मिलके। कौन फराजी विद्रोह का नेता था, दादू मियाँ। दादू दादू मियाँ। मियाँ और सरायतुल्ला भी थे, ठीक है, याद रखिएगा। फराजी को कौन थे, तो वही आगे हजाई सरायतुल्ला के अनुयायी थे दादू मियाँ, ठीक है। तो अनुयायी हो बोलेंगे तो सरायतुल्ला के अनुयायी, और वैसे बोलेंगे तो दादू मियाँ, अनुयायी में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये सरायतुल्ला के अनुयायी थे दादू मियाँ, उसी ने किया था। बेलूथम्पी आंदोलन के आंदोलन कहाँ हुआ था, पता ही होगा, केरल में। बेलूथम्पी कहाँ हुआ था, केरल में। केरल के त्रावणकोर में 1805 में महाराजा सहाय संधि के लिए बोला था। तो बेलूथम्पी विद्रोह कहाँ हुआ था, केरल में, ठीक है, याद रखिएगा। ये बताया था ना, कौन था, वसुदेव बलवंत वासुदेव और बलवंत। के। रामोसी विद्रोह से बबुल की इलाका क्या था, पश्चिमी महाराष्ट्र वाला पश्चिमी घाट, ठीक है। और ये कब हुआ था, सदा सिंह क्या थे, सदा चीतर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह हुआ था। चितूर सिंह नाम आता है, ठीक है। और 1822 में। कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था, तो कौन होगा, कोल्हापुर महाराष्ट्र। मानव बलि प्रथा का निषेध करने वाले अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन थी, कौन थी, कौन। कौन जनजाति थी। कोल भगत का नेतृत्व किसने किया था, बुद्धू बुद्धू भगत और भगत। तो वो कितने बजे तक शुरू होता है बाबू। 1831-32 में। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, पश्चिमी घाट। छोटा नागपुर क्षेत्र होगा। तो हम लोग बोले सिंहभूम राजस्थान, जम्मू, क्या नाम, झारखंड वाला, सिंहभूम झारखंड वाला, ठीक है, झारखंड वाला, ठीक है। है 85। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था, बड़ौदा। बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह कब हुआ था, 1818 में। बघेरा विद्रोह कब हुआ था, 1818 में, ठीक है। 1818 में बघेरा विद्रोह हुआ था, और कहाँ हुआ था, बड़ौदा में हुआ था। अब इसमें बनाना है कि 1857 के पूर्व में भारत में विभिन्न विद्रोह में कौन से सही घटना का चयन करना है। तो बंगाल का सिपाही विद्रोह कब हुआ था, बताया था, संतावन। 1764, 1764, ठीक है, याद रखिएगा। और कच्छ का विद्रोह पता नहीं, संथाल विद्रोह 55 था, 1855 से 56। 1855-56 में था। वेलोर का सिपाही विद्रोह 1806 था। 1806। कोल विद्रोह 1831-32 था, ये था ना, 1831-32 था। और कच्छ का विद्रोह हमको आइडिया नहीं है, तो देख लेंगे, 31-32 था, ठीक है। हम्म, तो ऐसे देखिए ना, ठीक है, ऐसे भी तो इसमें देखिएगा, तो पहले तो आपको आना, ये आना चाहिए ना, इसके बाद क्या आना चाहिए, ये, एक के बाद क्या आना चाहिए, तीन, एक के बाद तीन आना चाहिए, और तीन के बाद क्या आना चाहिए, पाँच, तीन के बाद पाँच, उसके बाद क्या आना चाहिए, चार। तो एक तीन पाँच चार आएगा जहां होगा, तो फिर उसके एक तीन, तो स्कूल में जो कोचिंग थी ना आज।
देखते हैं कितना कितना है। बंगाल का विद्रोह सिपाही विद्रोह 1764 में था। वेल्लोर ठीक 1806 में। कच्छ विद्रोह 1931 में था। कोल विद्रोह सही था 55 ये था। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? एक पहले ए हो एक हो गया, फिर 3 हो जाएगा, ये 6 वाला हो जाएगा। हाँ ठीक है। 1764 कच्छ का विद्रोह कब हुआ था? 1831 1819-31। और कोल विद्रोह 31-32, संथाल 55-56, वेल्लोर 1806 और 64 बंगाल का सिपाही विद्रोह। ठीक है। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह अभी बताया था ना किस गवर्नर के टाइम हुआ था, तो जैसर जॉर्ज बाबलू बार्लो 1806 में हुआ था, 1806 में। ठीक है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? हम लोग इतने ही परेशान इसके नाम से कोई विद्रोह ही नहीं था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई था ही। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था। फिर भी इसी क्षेत्र में विद्रोह का एक लंबी श्रृंखला जिन्होंने अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे चेर विद्रोह कब हुआ था? चेरो विद्रोह 1800 में हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 में। संथाल विद्रोह सब छोटा नागपुर में हुआ था 55-56। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। हो विद्रोह 1820-21। ठीक है, 1820-21। तो विकल्प 20 सही उत्तर का मतलब 1820-21 में हो विद्रोह ले सकते हैं। बाकी सब तो अप्रोक्स में भी नहीं है, समझे? तो आपको 1820 वो विद्रोह हुआ था, वो ले सकते हैं के अकॉर्डिंग। तो चेरो विद्रोह 1800 में हुआ था। कोल विद्रोह 31-32 में। संथाल विद्रोह 55-56 में। मुंडा 1899-1900 में। हो विद्रोह 20-21 में। ठीक है। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए थे? बिहार कहाँ का? तो बिहार में आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए थे। और कौन सी जनजाति ने? तो हो ये मुंडा जनजातियों ने। हो 20-21 में हुआ था और मुंडा 31-32 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उतना नहीं संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने? में हुआ था। हम्म हम्म कोल विद्रोह था ना। आप बोल दीजिए मुंडा। मुंडा 99-1900 में हुआ था। 1899-1900 में हुआ था। और कोल 31-32 में हुआ था। हो 20-21 में। यहाँ देखा हुआ था। तो संथाल संथाल विद्रोह कब हुआ था? सॉरी, किसका नेतृत्व कौन थे? सिद्धू कांदो और चांद भैरव, मतलब दोनों थे। और 1855-56 में हुआ था। 4 भाई थे। ठीक है, सिद्धू कांदो और चांद और भैरव थे। ठीक है, ध्यान रखिए। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855। 1855 से 56 संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन था? सिंधु कानू 1855 संथाल को किस ने हराया था? मेजर बारो। 1855 बोल रहे हैं। 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भागलपुर के पास मेजर बारो संथालों से लड़ाई में हारे थे, क्या सही है? बिल्कुल सही है। गोको गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था। सही है इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नेता था, ये भी सही होगा। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र में संथाल। गंगा घाटी कहाँ चले गए थे? गंगा घाटी से मतलब है मुजफ्फरपुर तो आए नहीं थे। 2 3 1 2 3 होगा। ठीक है। तो भागलपुर के पास मेजर बारो संथालो, ये भागलपुर कहाँ? बिहार का एक जिला है। ठीक है। भागलपुर के पास मेजर बारो संथालो से लड़ाई किए गए थे। सिल्क सिटी किसी को बोलते हैं? ठीक है, पता नहीं सिल्क सिटी इसी को बोलते हैं। डॉल्फिन पुनर्वास सेवा केंद्र यहीं पर है। गिद्ध के लिए प्रजनन डाटा इसी ने तैयार किया है, गिद्धों के लिए। देखो मेरा नेट खत्म हो गया, क्या प्रूफ है सर? आवाज आ रहा है? हेलो तू, हाँ पैसा उसमें दे दो। आ रहा है। हाँ ठीक है। तो याद रखिएगा। तो भागलपुर से काम खत्म होगा। तो ये मेजर बारो को संथाल ने हराया था। और महत्वपूर्ण गोक्का गोड्डा पे 1 2 3 सही है। ठीक है। अब बताइए, संथाल विद्रोह में के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किया गया था? जब शांत हो गया संथाल विद्रोह, तो संथाल परगना नामक राजनीतिक क्षेत्रों का सृजन किया गया था। सही है। किसी किसी संथाल, ठीक है, किसी संथाल, तो
किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर दोनों कानूनी सही हो गया है तो क्या गया था? दोनों सही हुआ था। गैर संथाल को, ये दोनों सही है, ठीक है। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? 55 56 में। यहाँ देखिए, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? पता ही होगा, कौन सा हुआ था? भील विद्रोह। भील विद्रोह हुआ था। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में, कोल विद्रोह छोटा नागपुर वाला, संथाल भी उधरे था, ठीक है। याद रखिएगा। भील विद्रोह कब से कब हुआ था? 1828 तक हुआ था, ठीक है। लेकिन नेतृत्व 1825 में सेवाराम ने किए थे भील विद्रोह का, ठीक है। महाराष्ट्र में भील विद्रोह। कोल विद्रोह देखे, रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, मानभूम, ये सब जितने भी हैं सब मतलब झारखंड की जगह है। रंपा देखिएगा तो आंध्र प्रदेश गोदावरी जिले में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। और आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकार के शोषण और वन कानून से संबंधित संथाल 55 पता होगा भागलपुर के राजमहल के बीच के क्षेत्रों को क्या कहते थे? दामन को, ठीक है। दामन को। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन बताया था ना। कौन थे लसोड़िया? गोविंद गिरी। लसोड़िया आंदोलन के सूत्रपात गोविंद गिरी थे, ठीक है। याद रखिए। उलगुरान विद्रोह किससे जुड़ा था? पता ही होगा किससे था? बिरसा। बिरसा मुंडा से। इसको क्या बोलते थे? धरती आबा, जगत पिता। उलगुलान विद्रोह या महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत कब घोषित किया था? 1895 में। और 1899 से 1900 के बीच मुंडा आदिवासियों का विद्रोह चला था, ठीक है। याद रखिएगा। कब गिरफ्तार हुआ था? 3 मार्च 1900 को गिरफ्तार हुआ था चक्रधरपुर के पास। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 9 जून 1900 को हुआ था, ठीक है। समझ में आया? ये बता, भारत के इतिहास में उलगुलान अथवा महान उपद्रव पता है? उलगुलान कौन था? 1800 बिरसा मुंडा का विद्रोह। किस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा बोलते हैं? तो कौन था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा बिरसा ही थे। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा ही थे। मुंडा का विद्रोह कब खड़ा किया था? 1895। 1895 में, ठीक है। 1895 में किया गया था आपको। बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? 3 फरवरी, सॉरी 3 मार्च होगा ना, हाँ। 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर सिंहभूम के जामकोई वन में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया था। और 9 जून 1900 को क्या किया था? जेल में ही रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई थी। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो पता ही होगा झारखंड। किसके? तो झारखंड उत्तरांचल। बिरसा मुंडा झारखंड और एक और कुछ था। ऑप्शन है सर, पता नहीं सर, इसका सपोर्ट कभी में झारखंड आंसर लेता है, कभी हाँ, कोई नहीं लेता, हमको समझ में नहीं आता है। इसमें झारखंड स्पेशल थोड़ा छोटा नागपुर पठा था, छोटा में बहुत आगे छोटा आता था। नागपुर पर झारखंड बिहार के ही बि, अंतर्गत आता है ना। बिहार में भी आता है ना, इस कारण से दोनों इसमें आना चाहिए। एक स्पेशल कुछ नहीं था, पक्ष उच्च में किसी का नहीं था। ये झारखंड से लेके आपका बिहार तक था ना, दामन कोला क्षेत्र, तो पक्ष में किसी में नहीं था, वो तो दोनों आ जाएगा ना। इस कारण से नहीं लेता। बीपीएससी भी यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं लिया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा था, बिरसा द्वारा मुंडन जाति शासन स्थापित करने की बात कही गई, परंतु वो किसी राज्य विशेष के स्थापना के पक्षधर नहीं थे, ठीक है। तो उस टाइम झारखंड बिहार दोनों दोनों में वो नेतृत्व कर रहे थे, इसीलिए वो पूरी तरह से ये पक्षधर नहीं थे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? पता ही होगा। रांची था, ठीक है। कौन सा था? रांची था। जनजाति लोगों ने आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा। बापा ने। और इसको 1933-34 में जो गांधी जी ने हरिजन के सभा हुआ था, जो क्या किया था? महासचिव भी बनाया गया था ठक्कर महासचिव बापू। बनाए थे। ठक्कर बाबा को महासचिव बनाया। भारत में 19 शताब्दी में जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में तो कौन से तत्व के साझा करना मुहैया किया? तो क्या वो जनजातीय समुदाय को प्राचीन भूमि व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। खोज विद्रोह इसे कब हुआ था? पढ़िए ना सर, 1800। 50 वाला। भारत में भारत में 19 शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व में साझा करना कारण मुहैया किया? इसमें क्या था? जनजाति समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विवरण तैयार करना था। यही आपका आंसर है। खोज विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 में हुआ था, ठीक है। खैरवार आंदोलन कब हुआ था? 1874 में। खैरवार आंदोलन 1874। भागीरथ मांझी के किसके नेतृत्व में खैरवार आंदोलन? भागीरथ मांझी के 74 में। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? संबलपुर के हैं
सुरेंद्र साई, ठीक है, संबलपुर के सुरेंद्र साई थे, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ पड़ता है सर? संबलपुर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। संबलपुर उड़ीसा है। संबलपुर उड़ीसा, अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, उड़ीसा में कोल्हापुर वो था हमारा, सॉरी। संबलपुर आपका उड़ीसा में ही है, ठीक है। संबलपुर के ही निकट में है ना महानदी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना: संथाल विद्रोह, दक्कन विद्रोह, नील विद्रोह, सिपाही विद्रोह। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 में। 1819। 1859-60 में हुआ था, ठीक है। संथाल विद्रोह 55 से 56 में 56। हुआ था। और सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857। और दक्कन विद्रोह 1875 में। पहले कौन होगा? 2-4-1-3। पहले ये संथाल, पहले वो जो संथाल, संथाल, फिर सिपाही, नील, दक्कन। 2-1-3, नील। 2-4-1-3 ना, फिर दक्कन। 2-4-1-3 होगा ना, 2-4-1-3। देखिए, सिपाही विद्रोह 57, संथाल 55, 56, 59, 60 और दक्कन 1875 में। 1857 के पश्चात लोकप्रिय आंदोलन कौन हुआ था? तो पता है, वो नील विद्रोह आया था 59-60 में। संथाल विद्रोह का ये तो नहीं होगा, 55 में आ गया था। 55 में। दक्कन किसों के दंगे 75 में आया था, ये भी सही होगा। और बिरसा मुंडा को उड़ाव, ये भी होगा। तो मतलब 2-3-4 होगा। आंसर क्या होगा? है क्या? 2-3-4 है ना। संथाल 55-56, नील विद्रोह 59-60, कृषि दंगे 75 में, बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से इतना में हुआ था, ठीक है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। पवना विद्रोह कहाँ हुआ था? पवना विद्रोह महाराष्ट्र, मतलब बंगाल। अवध। एका तो अवध में हुआ था। बिरसा मुंडा हुआ था कहाँ? बिहार में। पवना बंगाल में, बंगाल। ठीक है। तो 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 2 1 3 4 2 1 3 4 2, ठीक है। 1 3 4 2। 1921 में मोपला विद्रोह मालाबार में। पवना विद्रोह 1873। 1876 ईस्वी तक पवना विद्रोह। एका आंदोलन अवध 1921 में कब हुआ था? 1921 में। अवध में। 1921 में। एक आंदोलन कब हुआ था? 1921 में। 1921 में। हाँ, अब पवना विद्रोह कब से कब तक चला था? 1873 से लेके 76, 1873 से लेकर 76। और मुफला केरल 1921 में, ठीक है। 1921 में। बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900, ठीक है। तेभागा आंदोलन, मुफला मिला लीजिए 21, पवना, पवना मिला जिसे। ये 1800। नील विद्रोह मिला लीजिए 59-60, तेभागा ये 46। 46-47, हुआ था। पवना मिला लीजिए 79-80। तो क्या हो जाएगा? तेभागा हो जाएगा 4-3-2-1, ये हुआ ना? 4-3-2-1, कहीं ना ऑप्शन है। तेभागा हुआ था 1946 में ही हुआ था। मोपला हुआ था 1921 में। बंगाल का नील विद्रोह 1859-60 सही तो मिला रहे हैं। तो आंसर हुआ कहाँ है? एक का 4 4-3-2-1। हो जाएगा, एक का 4 हो अच्छा, जाएगा। यहाँ यहाँ तो है, तो 4-3-2-1। आप लोगों को मतलब दिखता है ना, हमको तो नहीं दिख रहा है, आप लोग को भी नहीं दिखता है का? बताइए, हम खोज रहे हैं आंसर। तेभागा कब हुआ था? 46-47 में। तेभागा 46-47 में। मोपला 21 में। पवना बोलेंगे तो कब हुआ था? 1879 से 80 में पवना विद्रोह। और नील विद्रोह कितना 59-60। दिया था सर पवना विद्रोह का? पवना किसान ना, विद्रोह 73-76 दिया था। 73 बहुत लंबा 76 टैग चला था, रुक रुक के चला था, इस कारण से अप्रोक्स में चलेगा, ठीक है। तेभागा 46-47, मोपला 21। यहाँ पर भी तो वही दिया है, 73-76 दिया है। यहाँ क्या दिया था? 79-80। बना दो। 79-80। 73-76, 73-76, ठीक है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी फिलहाल है, ले सकते थे पवना भी किसान में 73-76 और नील विद्रोह 59-60 में, ठीक है। यहाँ दे दिया है इस प्रश्न में। पवना कृषक विद्रोह 1879-80 दिया, जो कि क्या है? त्रुटिपूर्ण है। शेष 3 के समय में 73-76 में आपका पवना विद्रोह, मोपला 21 में, 46-47 में तेभागा और 59-60 में नील आंदोलन। पवना बताइए। 73-86, 73-76। एका 1922 21, 22। संथाल 1921 22। 55-56, ताना भगत 1914। 1914 सही है। तो कौन हो जाएगा सही है? तो 2-3-1-4 ना, 2-3-1-4, 2-3-1-4 होना चाहिए। तो फिर 2-3-1-4 है तो बी नंबर, ठीक है। बी नंबर।
पवना 1873 85 में, मतलब 86 दे दीजिए, ठीक है 86 में, एक का 76 1921 था, अभी 22 तो में। 86 दिया है। अब इसलिए तो बोल रहे 87 हैं। दिया है। संथाल विद्रोह 55-56 में, ताना भगत 14 में, ठीक है। याद रखिए। एक का बंगाल दिया था काश्तकारी, 1921 में। हाँ 1921 में दिया था। तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब आया था? 1885 में, ये याद 85 में। रखिए। एक आंदोलन का प्रारंभ कहाँ किया गया था? एक आंदोलन का प्रारंभ महाराष्ट्र के किसानों के द्वारा। महाराष्ट्र के किसानों के द्वारा एक आंदोलन प्रारंभ। है। महाराष्ट्र के किसानों तो वो विद्रोह था ना, क्या नाम था, रामोसी विद्रोह। ये एक आंदोलन का प्रारंभ हुआ तो उत्तर प्रदेश अभी के बोल हर रहे एका एक आंदोलन चला एक था उत्तर प्रदेश में। आप बोले उत्तर तो प्रदेश के महाराष्ट्र में चला था सर। एक अवध। एक का आंदोलन हम कहाँ बोले थे हमने महाराष्ट्र में? शायद हम कंफ्यूज हो गए, हम गलती सुन लिए एक होंगे। आंदोलन का एक आंदोलन दिखा यहाँ पर तो अवध दिया यूपी वाला एक आंदोलन। तो ये उत्तर प्रदेश के हरदोई बाराबंकी व मंदसौर किसानों द्वारा चला था एक आंदोलन। कब चला था? 1921 से 22 में चला था, हरदोई बराई सीतापुर में। रंपा विद्रोह कब चला था? नील विद्रोह मिला लिया सब 59-60। पवना विद्रोह कब था? 73-76। 76 रंपा विद्रोह जहां तक हमको लग रहा है 60-63 होना चाहिए। जयंतिया 79-80। 4-3-1-2 है। 4-3-1-2 ये होगा, लेकिन 4-2-1 73। ना ना। रंपा विद्रोह 79 80 यहाँ पे लिया है रंपा विद्रोह। 4 बजे गया। रंपा विद्रोह 79-80। पवना विद्रोह 73-76 नहीं था? ये तो था तो। सही है। बंगाल विद्रोह 1960 नहीं था? और जनता विद्रोह 60-63, उल्टा हम कर देते। रंपा विद्रोह 79-80 में था, और जनता विद्रोह 60-63 में। पवना विद्रोह 73-76 में, और नील विद्रोह 59-60 में। नील विद्रोह 59-60 में, पवना 73-76 में, रंपा 79-80 में, जयंतिया 60-63 में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था पता होगा? केरल के मालाबार तट पे हुआ था, ठीक है। 21 में बटाईदार मुसलमान अधिकतर हिंदू थे, ठीक है। अली मुसलियार शायद इसी में का था क्या? अली इसी के मुसलियार। मुसलिम। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? तो वही हुआ था मालाबार, केरल के मालाबार तट में। मोपला विद्रोह हुआ था कहाँ? तो केरल के केरल के मालाबार मालाबार। तट में, ठीक है। मालाबार तट में मुसलमान पट्टेदारी 21 में था, ठीक है। बैरकपुर विद्रोह कब हुआ था? 4 बजे। 57 में। बैरकपुर 24 संथाल में। 55-56, 24 में ना। सॉरी 24 में हुआ था। वो हम समझ देखिए 57 वाला। बैरकपुर बोलेंगे तो 1824 में हुआ था। और संथाल 55-56 में। बेलोर विद्रोह 1806 में। तो बहरामपुर विद्रोह 57 ये होगा। बैरकपुर 1824 में हुआ तो 2 हो गया। बहरामपुर विद्रोह हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। संथाल 3 और 1 ना, 2-4-3-1 ये होगा ना। बैरकपुर 24, 2 4 3 बहरामपुर एक सही है। 57, संथाल 55, बेलोर 1806 में। 2-4-3-1 जहाँ होगा वही आंसर होगा। 2-4-3-1 है। अहोम विद्रोह कब हुआ था? 28। कोल विद्रोह पहले ले लीजिए। अहोम 28 में हुआ था। कोल विद्रोह 31-32 में। संथाल 55-56 में। मोपला 21, ठीक है। तो अहोम विद्रोह असम में 28 में। कोल विद्रोह सिंहभूम में 31-32 में। संथाल 55-56, मोपला 21, ठीक है, याद रखिएगा। अहोम 28 में, कोल 31-32, संथाल 55-56, मोपला 1921। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोपला केरल में हुआ था, सही है। कूका पंजाब में हुआ था, सही है। कोल विद्रोह गुजरात में हुआ था, सॉरी नहीं ये कोली विद्रोह है ना। दोनों कोल गलत हो जाएगा ना, ये भी नहीं होगा। चुआर विद्रोह भी नहीं होगा मध्य प्रदेश में। ये तो सी और डी दोनों नहीं होगा, ठीक है। देखो मुपला विद्रोह केरल में हुआ था, सही है। और कूका पंजाब में हुआ था, ठीक है। भगत जवाहर मल द्वारा, सियान साहब द्वारा, राम सिंह के नेतृत्व में चला गया था। और आपका ये महाराष्ट्र में हुआ था कौन? कोली विद्रोह। कोली विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। जबकि चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मिदनापुर पश्चिम बंगाल में। चुआर विद्रोह 1768 में पश्चिम बंगाल में। और भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, कहाँ की गई थी? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र अंग्रेजों के में। विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की थी, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में भील जनजाति है। उसी में क्या था? सुमित मुंडा वेशा से सही है। संथाल सिद्धू कानू सही है। अहोम गोमधर कुंवर सही है। नायक क्या था? ताना भगत किससे था? ताना भगत और जत्रा विद्रोह किससे था? ताना भगत आंदोलन से था ना, ठीक है।
ताना भगत का प्रारंभ देखिए, इसका नेता गोमधर कुंवर है। ताना भगत के कौन थे? गोमधर कुंवर थे, ठीक है, गोमधर कुंवर थे। ताना भगत आंदोलन का और आप किस वर्ष प्रारंभ किया था जतरा ताना भगत आंदोलन? 1914 में। ताना भगत 1914 में, ठीक है, याद रखिए 1914 में ताना भगत भगत जवाहर। कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था? मणिपुर। त्रिपुरा त्रिपुरा मारिएगा। कुका पंजाब में हुआ था। कुकी मणिपुर त्रिपुरा ले सकता है बगल में। त्रिपुरा हो गया, कुका पंजाब हो गया, पवना हो गया कहाँ? बंगाल में। और बिरसा कहाँ हो गया? बिहार में। बिहार तो में। 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 4 1 2 3, ठीक है, 4 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। कुकी विद्रोह कब हुआ था? 1719 में कुकी विद्रोह, ठीक है। मणिपुर में विशेष रूप से दिया जाता है। 1719 में मणिपुर एवं त्रिपुरा है ना, मणिपुर त्रिपुरा में कुकी अभी एक और 1719 कौन महाराष्ट्र पढ़े थे सर? कुकी विद्रोह करके कुछ था क्या? कोल विद्रोह, कोली विद्रोह कोल था, तो वो कोली विद्रोह। कोली था ना, एक कुकी हो गया है, कोल हो गया है, कोली। कोली नहीं था अभी यहाँ पे। हाँ हाँ, कोली था। कहाँ चल गया कोली? हम्म खो खो गया, और क्या नहीं मिल रहा है तो रहने दीजिए। ये यहाँ कोली विद्रोह है ना, कोली विद्रोह गुजरात में, ये कहाँ बताए महाराष्ट्र थे? का। महाराष्ट्र बताए थे ना। हम्म तो ये हो गया। तो कुका विद्रोह 40-72 हो गया पंजाब में। पावना विद्रोह 73-76 बंगाल में। बिरसा मुंडा 79 से। ये देखते रहिए, हम बार बार डेट इसलिए पढ़ते हैं कि याद हो जाएगा, ठीक है, खत्म होते रहते क्वेश्चन, इसलिए इस पे आप लोग रिपीट करते रहिएगा। चुपचाप देखने से थोड़ी है, मूवी देखने थोड़ी आए हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, देख रहे हैं। तुम बोला कीजिए। नील विद्रोह आप देखिए कब हुआ था? 59-60। जनता विद्रोह हाँ, हम्म, 60 से 63। 60-63। कुकी 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 17-19 है। अच्छा, सुमेरी तो नहीं है बोल रहा है ना, तो इसमें तो बहुत दोनों गलत हमको लग रहा है। देखिए, कुका वाला भी गलत है, कुका वाला भी गलत है, और कुकी वाला भी गलत है। कुका आंदोलन 1840 के दशक में भगत जवाहरलाल द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य सिख धर्म को प्रचारित था। 40 में। जबकि कुकी विद्रोह की शुरुआत 1917 में हुई थी। ये श्रमिक वाहिनी के तहत विरोध था। ये तो मतलब क्या हो गया? ये दोनों गलत है, इसी कारण से क्या ले लिया? दोनों गलत होगा, ठीक है। कुकी विद्रोह 40, कुका विद्रोह 40 में, और कुकी विद्रोह 1917 में हुआ था, ठीक है। और ताना भगत कब हुआ था? 14 में हुआ था। 1914 भूमि भूमिज विद्रोह का नेता कौन थे? तो कौन थे? गोमधर गंगा कुंवर नारायण। गंगा नारायण भूमिज विद्रोह के कौन थे? तो गंगा नारायण थे भूमि विद्रोह के, ठीक है। मानभूम क्षेत्र में हुआ था गंगा नारायण क्षेत्र में भूमि विद्रोह। तेभागा आंदोलन 46 में बंगाल द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो तेभागा आंदोलन किसान किसानों के सभा नेतृत्व के में हुआ नेतृत्व में था। 1946 में हुआ था। 46 से 47 रहा था। बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया था। किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदार का आंदोलन था। और इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? कंपाराम सिंह एवं भुवन सिंह थे, ठीक है। तेभागा का कंपाराम सिंह और भुवन सिंह, ठीक है। और ये किस कमीशन की सिफारिश में किया था? फ्लाइट कमीशन, ठीक है। फ्लाइट कमीशन। महात्मा गांधी के विचारों से होने वाला प्रथम अधिवेशन कौन थे? तो यही था जोडा नांग थे, नागा जनजाति से थे, ठीक है। जोडा नांग थे, ठीक है। याद रखिए, यहाँ पर है ना, जनजाति नेता जो मणिपुर के नागा जनजाति के स्वतंत्रता सेनानी थे। इसमें वह प्रथम नेता को जिसने भारत में मजदूर आंदोलन का संगठित किया था, तो सभी को बताओ, एम एन लोखंडे, ठीक है। हाँ, नारायण मेघाजी लोखंडे था इसका पूरा नाम, ठीक है। बाद में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते किसको? एन एम लोखंडे को। भारत सरकार ने 2005 में उसकी तस्वीर के साथ एक डाक टिकट जारी किया था। कब? 2005 में किया था, ठीक है। 5 में ये चीज किया गया था। सत्रह सौ अस्सी में वारेन हेस्टिंग के कलकत्ता की मदरसा के कब किए थे? 1780 81 था 81 था ना, 81? वही तो बोला, 1781 था। वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। इसके प्रमुख नाजिन मौलवी मोहिउद्दीन थे। इस मदरसे में इस मदरसे में फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाता था। इसके स्नातक ब्रिटिश राज्य में दूस भाषी के रूप में संगठित हैं। 1791 बनारस में ब्रिटिश रेजिमेंट डोनाल्ड डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में क्या हुआ था?
प्रथम संस्कृत कॉलेज संस्कृत कॉलेज खोला गया, जिसका उद्देश्य क्या था? हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना। इसका उद्देश्य क्या था? अध्ययन करना। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान किया गया था। और जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान किया था। वारेन हेस्टिंग के काल में चार्ल्स विल्सन ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया था। इसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग ने लिखी थी। विल्कन्स ने फारसी तथा बांग्ला मुद्रण के लिए 2.5 के अक्षरों का विस्तार किया था। हॉल हेड ने 1777 में संस्कृत व्याकरण का प्रकाशित किया था इसको। और सर विलियम जोन्स ने वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे और इसकी प्रेरणा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी किए थे। इस संस्था को एशियाटिक रिसर्चर नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश डालने में कार्य किया। इसी क्रम में 1789 में कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया और इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए थे। किसने? विल्किंस ने। विल्किंस ना 1789 में कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया, इसके 5 संस्करण प्रकाशित। 1854 वारेन हेस्टिंग का टाइम हुआ था। 1854 पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में किया था। डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था, हंटर आयोग। इस आयोग की रिपोर्ट प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना किया था। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहला स्कूल बोलेंगे तो कौन सा था? नेशनल स्कूल। कौन सा था? रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना किया गया था। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला हुआ था। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किया गया। कब किया गया था? 15 अगस्त। ये क्वेश्चन आ गया। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को किया गया था। ठीक है। और पहला स्कूल कौन था? रंगपुर नेशनल स्कूल। ठीक है। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई। सेडलर आयोग का शिक्षा संबंधी कब आया था? 1917 में। ठीक है। सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना का अध्ययन किया था और रिपोर्ट के लिए एक आयोग की नियुक्ति किया गया था। ठीक है। इसी सेडलर आयोग के अध्यक्षता में ही मतलब क्या बोला था? पटना में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था 17 में। ठीक है। हाँ तो याद रखिएगा। तो इसमें कौन थे? डॉक्टर M.E. सेडलर, जो लीड्स विश्वविद्यालय के क्या थे? उप कुलपति थे। लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे। इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। इस आयोग के सदस्य 2 भारतीय, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी थे। ठीक है। जो ये लाया था ये 17 में सेडलर आयोग, उसमें 2 भारतीय भी थे, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। आशुतोष मुखर्जी को बंगाल का क्या बोलते हैं? शेर। बंगाल का शेर। ठीक है। याद रखें, बंगाल का। कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा था। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिल के विदेशी सदस्य लॉर्ड मेकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया था। और मेकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन भी किया था। और भारत में औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत क्वेश्चन आता है, द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। ठीक है। जो कि शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था, दिया था। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दिया जाए। क्या बोला था? जो कि शिक्षा जो है समाज के जितने भी उच्च वर्ग के लोग आते हैं उसी को दिया जाए। इस वर्ग से छन छन कर जो भी शिक्षा का असर होगा वो जन तक जाएगा। सबसे पहले आप उच्च वर्ग को शिक्षा दीजिए और उच्च वर्ग का शिक्षा से जो भी आपको, वो अगर चाहेंगे किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर बनाना, उससे उस वर्ग से जो छन छन करके शिक्षा असर जन समाज तक पहुंचेगा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1845 में मेकाले का स्मरण पत्र मिनट से पड़ी थी। क्या था? मिनट से पड़ी। मेकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों से व्यक्त किया कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य की अधिक मूल्यवान है। मेकाले ने क्या बोला था? यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय के एक अलमारी का जो एक रूम है वो भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ठीक है। ये किसने बताया? मेकाले ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में 7 मार्च 1835 को प्रस्ताव द्वारा मेकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया और गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कि 1828 तक 35 तक रहे थे, शासन काल में 7 मार्च 1835 को
लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था और भारत में अंग्रेजों को वो शिक्षा का आधार मान लिया था। ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाना वाला 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पेच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। कौन कौन? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। ठीक है। और ये 1857 में की गई थी। 56 था ना? 57 था, सॉरी 57 में था। 57 डीके, हाँ 57 में था। डीके कर्वे के सहयोग से कर्वे के सहयोग से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। और 1896 में उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना भी की थी। 96 में उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से शादी किया था। वर्ष 1958 में इन्हें, हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये पूछा, डीके कर्वे को भारत रत्न कब दिया गया था? 1958 में दिया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ 1880 में पुणे में किया था डीके कर्वे। ठीक है। और 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित किया गया था। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? 1884, याद रखिएगा। ठीक है। इस संस्था के संस्थापकों ने वी के चिपलुंकर, बीजी तिलक, गोपाल गणेश अग्रकर, एम बी नाम जोशी, ठीक है, ये इस प्रमुख थे। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारों में से एक थे। उन्होंने 1817 में इन्होंने डेविड, कब? 1817 में इन्होंने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ, ठीक है, डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कब की? 1817 में। मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? 1875 में लॉर्ड मेयो ने अजमेर में। ठीक है। अजमेर में। मुस्लिम एंग्लो, अच्छा मेयो की मृत्यु कब हुआ था पता है? गोवा में मेयो की मृत्यु 1872 में हो गया था। ठीक है। 1872 में जो शेर अफगानी जब खरीदी जमाते थे चाकू मार के अंडमान निकोबार में। 72 में हुआ था तो 75 में स्थापित। अरे दूसरा को किए थे ना, वो थोड़े किए थे। मेयो कॉलेज की स्थापना था अजमेर में किए थे। इसकी मृत्यु 72 में हुआ था। ठीक है। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना 1875 में हुआ था। मुस्लिम एंग्लो अलीगढ़ में एक एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? दिल्ली कॉलेज 1824। तो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना 75 में, मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय को प्रबल रूप से वकालत की थी। इन्होंने वर्ष 1916 में, ठीक है, 1916 में क्या किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। और 1916 से 1939 तक के क्या रहते हैं? कुलपति भी रहे थे मदन मोहन मालवीय। और इन्होंने कौन सा? हिंदुस्तान द इंडियन यूनियन पत्रिका, हिंदुस्तान था इसी का, मदन मोहन मालवीय का। इंडियन यूनियन भी उसी का बुक था, अभ्युदय भी उसी का था, और मर्यादा, ये सब किसका पत्रिका थे? तो मदन मोहन मालवीय का थे। अब आते हैं, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? कलकत्ता में। कब किया था? 1800 कब? 1781 ना, 1781 में, 1781 में। ठीक है, ये गलत यहाँ पर लिखा है, 1781। सियासी सोसाइटी बंगाल के संस्थापक कौन थे? सही को पता होगा। सर विलियम जोन्स से। कब हुआ था? 1780 84 84 बंगाल गजट था 1780 वाला ना, 1784 में। ठीक है, याद है। और जोनाथन डंकर प्रेस बनारस में एक संस्कृत विद्यालय कॉलेज 1791, ये भी याद रखिएगा। बनारस प्रथम याद तो गया कौन था, किसी सहयोग से? जोनाथन डंकन। कब? 1791 में। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी। सही है। और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त व्यक्ति संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया था। ये सही है, सही है ना। वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान और प्राच्य विद्या, हाँ ये हमको यहाँ तक डाउट लग रहा है, अस्वीकार तो नहीं किया था। देखते हैं। वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। क्या है? सही है। लेकिन ए आर सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता होगा। ठीक है, ए आर और दोनों सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है। आर कथन एक ही, सही व्याख्या भी, सिर्फ बोला है। ए और दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। इसमें क्या है? तो काल में वो सही है, उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्थान के अध्यक्षता का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया था। ये भी सही है। और वाल्टर स्वयं एक उद्भट विद्वान थे और प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। ठीक है। निम्नलिखित में से पेरिस की
निम्नलिखित में से पेरिस की रॉयल नेशनल संस्था प्रदान किसने किया था? माइकल मधुसूदन दत्त ने। ठीक है, माइकल मधुसूदन दत्त में। निम्नलिखित में कुछ सर्वप्रथम भगवद गीता का नवीन अनुवाद विलियम चार्ल्स जोन्स विलियम जोन्स विलियम जोन्स चार्ल्स ने किया था। विल्किंस किया था। विलियम जोन्स कहाँ से करेगा? चार्ल्स विल्किंस भगवद गीता का प्रथम मानक अनुवाद किया। इसकी प्रस्तावना स्वयं वाल्मीकि ने लिखी थी। किसने कालिदास की पत्र शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? वही बात है, विलियम जोन्स सर हाँ, विलियम विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, और इसने शकुंतलम का 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और ये जब विद्वान शकुंतलम 1789 में। नमस्ते। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ठीक है, आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भारतीय शिक्षा की आवश्यकता। ब्रिटिश सरकार के अधिनियम सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया बताया 1813 का। 1813 सबसे पहले 1 लाख रुपया खर्चा हुआ था। वुड डिस्पेच के बारे में कथन सत्य कौन है? सहायता अनुदान सही पहला। पहला सही है। विश्वविद्यालय की स्थापना सिफारिश की, सही है। शिक्षा सभी सर्व शिक्षा माध्यम से सिफारिश की गई थी, ये भी सही है ना। शिक्षा के सभी सभी स्तरों पर की थी, सभी स्तरों में नहीं नहीं कि किया सभी था। स्तरों पर हम्म, सिर्फ उच्च उच्च वाले पे किया था, एक याद रखिएगा। और इसी को अंग्रेजी शिक्षा का मेगना कार्टा भी क्या था? वुड डिस्पेच को ही, और 54 में आया था। ठीक है, 54 में आया था। इससे संबंधित था शिक्षा से। शिक्षा से अच्छा से हंटर कमीशन किस पे जोड़ दिया शिक्षा था? से प्राथमिक तो किस शिक्षा पे? प्राथमिक शिक्षा पे। ठीक है, ये हंटर कमीशन आया कब था? 1882 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में 82 में आया। ठीक है, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब किया था? मेकाले के टाइम में किया होगा ना। नहीं, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना लॉर्ड 1905 करवन था ना। 1905 में कर्जन नहीं नहीं वो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद था। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद था शिक्षा वो। परिषद था, वो भी कर्जन ने किया था रखा। हाँ, 1905 में। लॉर्ड लिपन ने 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और कब किस वर्ष की थी? प्रथम शिक्षा आयोग का 1882 में। ठीक है, नेशनल यही तो आ गया था, यही कर्जन वाला है। ठीक है, 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को किसने किया था? पहले सबसे पहले 1905 में राष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र सर्वप्रथम रंगपुर नेशनल कॉलेज की स्थापना 16 को कलकत्ता में सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में वही तकनीकी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 15 अगस्त 1906 को। ठीक है, सेलर आयोग किससे संबंधित था? शिक्षा से था। शिक्षा कब आया था? 17 में। 17 में आया था। ठीक है, 17 में सैडा विश्वविद्यालय कब आयोग कब नियुक्त हुआ था? 17 में। कब? 17 में 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 सदस्यों को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय आयोग का गठन कर बताया था ना। कौन थे? सैयद हुसैन ये बिलग्रामी सैयद और हुसैन बिलग्रामी और नहीं नहीं न्यायमूर्ति गुरुदास और बनर्जी। सुरेंद्र नाथ तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी। जिसमें कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को नियुक्त किए हुए थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ठीक है, न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। और विश्वविद्यालय आयोग कब अधिनियम पारित कब हुआ था? 1904 में हुआ था। ठीक है, और 1902 में क्या आया था? विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था टॉमस रेले की अध्यक्षता में। इसमें से 2 भारतीय सदस्य सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। ठीक है, और 4 लॉर्ड मेकाले संबंधित किससे थे? अंग्रेजी शिक्षा से। अंग्रेजी शिक्षा भारत में औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निसंधान सिद्धांत किससे संबंधित था? तो शिक्षा से था, मेकाले वाला। ठीक है, भारत की शिक्षा नीति फिल्ट्रेशन थ्योरी प्रतिपादक कौन थे? मेकाले ने। ठीक है, क्या था इसने दिया था? द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, अधोमुखी निसंधान सिद्धांत। ठीक है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने डाली थी? कौन सा एक्ट था? 1835 का मेकाले का स्मरण पर। ठीक है, मिनट्स में। भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव आधुनिक बोल रहा ना कि मेकाले के स्मरण में। ठीक है, 1835 के स्मरण कौन पत्र मिनट से पड़ी थी। और इसने ये कहा था, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय के हमारे का एक अंश भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ठीक है, और विलियम बेटिंग इसको एक्सेप्ट कब किया था? 7 मार्च 1835 को। अंग्रेजी शिक्षा का नींव पड़ा था इस
सुने तो 1813 1813 का चार्टर जनरल कमीशन पब्लिक, दूसरा तो गलत है। सब हुआ, तीनों था। ऑल आपके तीनों था। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, प्राच्यवादी आंग्लविद विभाग, ये तीनों था 1813 का। एबीसी तीनों है, 1 2 3 1 2 3 1 13 भी है, जनरल कमेटी वाला 23 भी है, और जो ग्रांट का था, हाँ ठीक है, ग्रांट की थी 1,00,000 रुपये था, इसी ने से किया। अच्छा, इसके शासन के बाद हमारी शिक्षा प्रारंभ हुई थी, पता होगा, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश। कैवेंडिश क्या नाम, बेंटिंग, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश। कैवेंडिश ने क्या जगह खोज किया था? देता है, बेंटिंग देता है, हम कुछ हाइड्रोजन समझ और नहीं आया। ऊपर नाइट्रोजन भी कैवेंडिश ऑक्सीजन दिया का। हुआ था। और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का पृष्ठ सीधे डिस्प्ले किया था ना, हाँ हाइड्रोजन तो कैवेंडिश नाइट्रोजन किया और था। नाइट्रोजन नाइट्रोजन का रदरफोर्ड भी नाम देता है, और कैवेंडिश का भी नाम हाइड्रोजन देता है। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बम्बई, मद्रास की स्थापना 57 57 1857 में, ठीक है, याद रखिएगा, तीनों विश्वविद्यालय 57 में हुआ था। उसके बाद किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय पता था? डीके डीके करवे करवे। इसको भारत रत्न कब मिला था? 58 में 1958 1958 में, ठीक है। और ये 16 में प्रथम महिला किया था, और 96 में पूना में विधवा विधि की स्थापना, और 1958 में इसको क्या हुआ था? भारत रत्न मिला था। और प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब किए थे? मुंबई में 1900। डेक्कन विश्वविद्यालय की स्थापना कौन संबंधित है? डेक्कन एजुकेशन, विजय तिलक। बीजी तिलक रनाडे दोनों की ना होगा स्थापना कब सर। हुआ था? 1884 में ना, 84 तो में 84 में। 1880 में मूलतः ये न्यू इंग्लिश स्कूल से प्रारंभ हुआ था, पुणे में किया गया था। 84 में डेक्कन विश्वविद्यालय को औपचारिक रूप से गठित की गई थी। संस्थापकों में बीके चिपलुंकर, विजय तिलक, एमजी नाम, जोशी, गोपाल की नहीं, रनाडे नहीं। जबकि जस्टिस रनाडे इस सोसाइटी के संस्थापक ने, बल्कि इसके 5 संरक्षणों में से एक थे। समझ में आया? जस्टिस रनाडे इस सर। सोसाइटी के संस्थापक नहीं, बल्कि इसके 5 संरक्षणों में से एक थे। इसके संस्थापक में कौन संस्थापक कौन पूछ सा रहा, था? क्वेश्चन क्या पूछ रहा थोड़ा सा नीचे। संस्थापक स्थापना में कौन संबंधित? ठीक ठीक। इसमें देखिएगा तो बीके चिपलुंकर, बीजी तिलक, एमबी नाम जोशी, गोपाल गणेश अगरकर, ये सभी थे। निम्नलिखित कॉलेज में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? सर सर्वप्रथम हो जाएगा हिंदू कॉलेज मेयो कलकत्ता। कब था? मेयो कब था? 75 75 एंग्लो कोरिएंटल भी 75 में था। हाँ। दिल्ली दिल्ली वाले जो होगा 24 क्या? दिल्ली कब था? 1924। 1924 1824 28 हाँ 1928 हिंदू में। कॉलेज 1816 17 17 में 17 में था, और दिल्ली 1824 या कितना था? 1824 था ना। 24 में था, लेकिन 19 से था कि 18 से, देख लीजिए। सब 18 से था, ठीक है। देखिए, राजा राम मोहन ने किया था 1817 में। उन्होंने डेविड हेयर के अलेक्जेंडर डफ के साथ क्या किया था? मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर डेविड हेयर, एवं 17 में मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? 1875 में अजमेर में। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद 1875 में अलीगढ़ में, एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824, मतलब सब सही था। 17, 24, 75, 75, ठीक है, याद रखिएगा। मोहम्मदन, वही बात है, कब हुआ था स्थापना? 75 75 में, ठीक है। डेविड हेयर अजेंडा के साथ मिलकर किसने हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे? तो राजा राम मोहन राय। मोहन कब किए थे? 1817 में। 1817। बनारस सर बनारस संस्कृत इसकी कॉलेज स्थापना का हो कब हुआ? जाएगा सर। 1791 विलियम में। जोन क्या? ना ना, बनारस का कब स्थापना हुआ था? 91 1791। 91 सही है ना? 1791। कलकत्ता 1781। हाँ फोर्ट विलियम पूरा 1800 में, ये था ना? 18 हाँ तो पक्का फोर्ट पक्का। विलियम में विलेज 1800 में विलेजली था, सही है। 81 में वारन हेस्टिंग, ये भी सही है। तीनों बनारस में सही। 91 विलियम जोन्स, सही है, ये भी सही है, क्योंकि बनारस का संस्कृति विलियम जोन्स के टाइम में क्या होगा? हाँ, केवल 2 से है। केवल 2 सही बोल रहे हैं। आर्थर वेलेजली, वेलेजली दोनों एक ही था। नहीं सर, यहाँ तो ऑर्थर नहीं, संस्थापक बोल रिचर्ड। रहा है, सॉरी, संस्थापक देखिए तो वही तो, ऑर्थर नहीं, रिचर्ड कोले वेलेजली था। नामों में दिक्कत, वाह, जोनाथन डक्कन है। परेशान करके रखे जिंदगी को ही सब। बनारस का सर ठीक से तो एगो नाम याद होता है साला, वो में दिक्कतें कर देता। बनारस
निकालो ना, उसमें होगा फाइल में, उसी फाइल में होगा। बनारस संस्कृत कॉलेज कौन था? तो जोनाथन डंकन 91 में, कलकत्ता वान कलकत्ता वार्नेस्टिंग और फोर्ट विलियम कौन था? वेलेजली हमको पता था, लेकिन आर्थर भी नाम है इसका, क्या था? लॉर्ड रिचर्ड कोले वेलेजली। नामों में दिक्कत है। लॉर्ड रिचर्ड कोले वेलेजली 1800 में। ठीक है, था 20 सही होगा। देख रहे हैं ना क्या है। वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? किसके लिए किया था? भारत में क्या करना चाहता था? वो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना प्रशिक्षण चाहता करना चाहता था, और इसकी स्थापना 1800 में किया था। इसका नाम भी देख लीजिएगा, ठीक है। लॉर्ड रिचर्ड कोले वेलेजली था, ठीक है। लॉर्ड रिचर्ड कोले वेलेजली नाम से भी कौशल्य है। 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में कौन सा कथन सही? इसकी स्थापना 10 जून को हुआ था। हाँ, हो देख रहे हैं ना। हो सकता है, हो जुलाई सकता 10 है। जुलाई ना यार, अभी तो यहाँ देखो ना दिया 10 जुलाई। इसकी स्थापना 10 जुलाई को हुआ था, ठीक है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारी को भाषा शिक्षा देना था। क्या सही है? गलत है। दोनों केवल दो? नहीं। कैसे नहीं था? अभी तो बोला था ना यहाँ पर। पर क्या था यहाँ इसका मुख्य पर उद्देश्य? दूसरा सही है, प्रशासन सेकंड वाला। भारतीय की शिक्षा देना था, और इसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 को, ना कि 10 जून 1800 को। और यही सब क्वेश्चन क्या होता है, मेरिट में आपको लाएगा ना तो मेरिट से बाहर कर देगा, ठीक है। तो 10 जून 1800, 10 जुलाई 1800 को कलकत्ता में इसकी स्थापना हुआ था, और ये इससे था, ठीक है। किसने भारतीय विश्वविद्यालय धार्मिक शिक्षा के प्रबल रूप से वकालत की थी? इसने क्या था? मदन मदन मोहन मोहन मालवीय। 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 विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के प्रबल रूप से वकालत की तो मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो पता ही होगा, 1900। मदन मोहन मालवीय। लॉर्ड हार्डिंग में आया था ना उद्घाटन करने के लिए। 1900 कब था? 1900 इसकी स्थापना कब हुआ था? मतलब 1916 में। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 2016 को बसंत पंचमी के दिन तत्कालिक वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा उद्घाटन किया गया था, ठीक है। लेकिन इसका नाम मदन मोहन मालवीय ने स्थापना किए थे, और इसी में जो गांधी जी ने भाषण भी दिए थे। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? किसको किया गया था बनारस सर्वप्रथम? हिंदू। बनारस हिंदू। बनारस हिंदू विद्यालय 1916 वाला में, 16। ठीक है। मदन मोहन मालवीय ने किया। भारत में आधुनिक प्रेस का विकास अगर बारे में बोलेंगे तो सबसे पहला बोलेंगे तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। बंगाल गया था। प्रारंभ में यह विलियम बोल्ट्स द्वारा, ठीक है। कौन था प्रारंभ? स्टार्टिंग में विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको क्या किया था? इंग्लैंड भेज दिया था। 1780 में जेम्स अगस्त हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित आरंभ किया। लॉर्ड वेलेजली 1799 में इसी सभी समाचार पत्रों को क्या कर दिया था? सेंसरशिप बैठाया था, और 1799 में क्या किया था? समाचार पत्रों पर अधिनियम निकाल दिया था। समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेशन लागू कर दिया था। 1807 में यह अधिनियम पत्रिकाएं, पैम्पलेट तथा पुस्तकों सभी पर क्या क्या था? लागू कर दिया था कि कोई भी चीज ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग ने 1818 में इस अधिनियम को क्या कर दिया था? जो लगाया था वेलेजली 1799 में, दिया था। ठीक है, याद रखेगा। और रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा अधिनियम को भी क्या कह दिया था? अब रद्द कर दिया था। लगाया किसने था ये वर्नाकुलर प्रेस? लिटन राजा 1878 में लगाया था। लिटन में, ठीक है। और लिटन। ठीक है। और भारतीय भाषाओं को समाचार पत्र, अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र के सम्मानित स्वतंत्रता दी गई थी। ज्ञात है तो वर्नाकुलर एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कब से कब तक? 76 से 80। 1880 तक था, पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। इस एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र को बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा कर वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार का विरोध करता हो। विरोध में। कानून का विरोध करने वाले मुद्रालों की जमानत को रद्द करता था, और मजिस्ट्रेट रद्द करता था। जो भी अगर कानून के विरोध अगर छापते थे उसको रद्द करता था। इस अधिनियम का अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रहार, सहचर इत्यादि समाचार पत्रों क्या हुआ था? बंद कर दिया था। तो वर्नाकुलर बंद प्रेस किया एक्ट गया को था। कौन से समाचार पर सपोर्ट किया था? उसका नाम पायनियर था, ठीक है। क्या था नाम? पायनियर। पायनियर अखबार ने सपोर्ट किया था, ठीक है। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। 1882 में उन्हें सरकार ने क्या किया था? क्या किया था? तो 4 मास, 6 मास हुआ ना। मैं पहले 6 वर्ष उसने रखा था। 6 वर्ष का मांडले जेल में दिया था।
और दूसरा चीज था, सही 6 माह से हुआ, 6 माह का कारावास दिया तो उन्होंने उन्होंने क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों द्वारा कोल्हापुर के महाराजा के प्रतिष्ठा करने पर कड़े शब्दों में निंदा की थी। कोल्हापुर के महाराजा प्रतिष्ठा करने पर निंदा की। 1897 में उन्होंने 2 अंग्रेजों की हत्या के लिए चापेकर बंधुओं को उत्तेजित करने शिवाजी द्वारा अफजल खां के वध संबंधी लेख के आधार पर शिवाजी द्वारा अफजल खां के वध संबंधित लेख के आधार पर चापेकर बंधुओं यही क्वेश्चन है जो कि मार हो रहा है आज तक। ठीक है, हम देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो 1897 में 2 अंग्रेजों की हत्या के लिए चापेकर बंधुओं को उत्तेजित शिवाजी द्वारा अफजल खां के वध संबंधी लेख के आधार के 18 माह से कैदवास का दंड दिया गया था। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बेंकाबूर में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसका था? तारकनाथ दास ने शुरू किया था। ठीक है, और कहाँ पर? बेंकाबूर ने। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 22 में कौन किया था? मिरातुल अखबार किया था। ये मिरातुल अखबार कब था? 1822 में। ठीक है, और 21 में संवाद कौमुदी तथा प्रज्ञा का चांद प्रकाशन किया था। इन्होंने 1 वर्ष पश्चात मतलब 1 साल के बाद 22 में उन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य, ठीक है, एक अन्य, अच्छा संवाद कौमुदी किस भाषा का था? ये आया था, हमसे क्वेश्चन आया था सीपीओ वाले में। बांग्ला, बांग्ला। ठीक है, ये किस भाषा में है? तो बांग्ला में। याद रखिएगा, फारसी देता ऑप्शन है, सब लोग वही मार देते हैं नाम से। और ये था मिरातुल अखबार फारसी में। यह बुद्धि दर्पण का प्रकाशन किया था। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। और इंडियन मिरर की स्थापना 1861 में किसने किया था? देवेंद्रनाथ देवेंद्रनाथ टैगोर। तथा मनमोहन घोष ने किया था। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल सोहन सिंह भाखड़ा और करतार सिंह साराभाई ने मिलकर क्या किया था? गदर पार्टी कब का था? 1900 कब किया था? 13 में। ठीक है, गदर एक क्या था? साप्ताहिक पत्र था। और प्रथम संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था? 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को के किया था, क्योंकि गदर पार्टी का स्थापना सैन फ्रांसिस्को में ही किया गया था 13 में। ठीक है, और यह जो है उर्दू में था। किस भाषा में था? उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 को 9 दिसंबर 1913 को यह किस भाषा में छपने लगा था? बाद में गुरुमुखी लिपि में। 1 नवंबर 1913 को जो छपता था उर्दू भाषा में, 9 दिसंबर 1913 को गुरुमुखी लिपि में छपने लगा था। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी प्रकाशित हुआ था। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। एक अंक क्या हुआ था? पख्तूनी भाषा में छपा था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष 1868 में कलकत्ता में किया था। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम से बचने के लिए यह रातों रात क्या हुआ था? अंग्रेजी भाषा से रूपांतरित हो गया था। ठीक है, तो यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गए थे। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में किया था। बंगाली का किसने किया था? गिरीश चंद्र घोष ने। 1879 में एस.एन. बनर्जी से लिया। हिंदू पेट्रियाट की स्थापना किसने किया था? हरिश्चंद्र मुखर्जी था ना? हरिश्चंद्र मुखर्जी देता। हिंदू पेट्रियाट, हिंदू सोसाइटी। अच्छा, हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। स्थापना बोल रहा है, हिंदू पेट्रियाट की स्थापना बोल रहा है तो गिरीश चंद्र घोष थे। इसके हाँ, यहाँ नीचे में तो दिया है ना। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने थे। ठीक है, तो हिंदू पेट्रियाट की स्थापना हरिश्चंद्र घोष। इंपोर्टेंट याद रखिएगा, दे देगा ऑप्शन तो सब लोग यही मार देंगे। हिंदू पेट्रियाट की स्थापना हरिश्चंद्र घोष। 1881 में बम्बई में केसरी और मराठी नामक 2 समाचार पत्र प्रारंभ किए थे। मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल का मुख्य पत्र बनाया था, जबकि मराठा किस भाषा में था? अंग्रेजी में, मतलब उल्टा, मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठा में। प्रारंभ में केसरी के संपादक कौन थे? अगरकर थे। बाद में केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन हो गए थे? तिलक हो गए थे। ठीक है, बंगवासी काल में केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों का आलोचक थी। संध्या, युगांतर, काल के कौन थे? काल के प्रांजपे थे। ठीक है, युगांतर के कौन थे? ये महात्मा गांधी। युगांतर के युगांतर भूल रहे हम भी। भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, युगांतर के भूपेंद्र नाथ दत्त काल का प्रांजपे थे। हाँ, अरविंद घोष कौन से के थे? अरविंद घोष युगांतर के थे ना? अरविंद घोष उसके थे।
अरे वीडी सबक नहीं याद आ रहा है। अरविंद घोष युगांतर। देखिए युगांतर में तीनों का नाम आता है। बंगला भाषा में कहता है ना, जिसकी स्थापना कलकत्ता में अरविंद घोष, अविनाश चटर्जी, भूपेंद्र नाथ दत्त तीनों का देता है। 1906 में युगांतर पत्रिका कोलकाता में 1906 में वरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा किया गया था। लेकिन इसका युगांतर पत्रिका समाचार पत्र की स्थापना कभी कभी वरिंद्र कुमार घोष भी देता है। ठीक है, याद रखिए युगांतर वही था, वरिंद्र कुमार घोष। और इसका इसका भी दो ऑप्शन में जोड़ेगा, उसकी गौरव मार दिएगा। ठीक है, काल प्रांज पे। ठीक है, तीनों समाचार सूचना समाज में क्रांतिकारी आंदोलन में वकालत की थी। बांग्ला साप्ताहिक कौन था? सोम प्रकाश। समाचार पत्र प्रकाशन कब हुआ था? 1800। 1897 ईश्वरचंद विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। ठीक है, फ्री प्रेस जर्नल एक न्यू एजेंसी थी। इंडियन इंडियन ओपिनियन किसका था? महात्मा गांधी द्वारा था। दक्षिण अफ्रीका में 1903 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और इंडियन ओपिनियन के प्रथम बोलंग संपादक कौन थे? मनसुख लाल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मनसुख लाल मंजर, जो नटाल कांग्रेस के क्या थे? सचाल। नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की थी गांधी जी ने? नटाल आश्रम की 94 में। ठीक है, 93 में गए थे, 94 में किए थे। ठीक है, यह पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में निकलता था। यंग इंडिया कब? यंग इंडिया और एक आता था हिंद स्वराज, ये दोनों कब था? 1919 में। ठीक है, यंग इंडिया 1919 में महात्मा गांधी ने प्रयोगक्षण सप्ताह द्विभाषी शुरू थे। यहाँ के प्रारंभिक संस्करण में जमुना दास द्वारकादास एवं शंकर लाल बैंकर इसके संपादक थे। ठीक है, 8 अक्टूबर 1919 को यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने और अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगा। जमुना दास द्वारकादास एवं शंकर लाल बैंकर एनी बसेंट की होमी लीग के क्या थे? सदस्य थे। बंगाल का नीति विरोध शोषण के लिए सीधी लड़ाई हिंदी पेट्रार्क के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन पर काफी काम किया। हिंदी पेट्रार्क के पहले 2 वर्ष से 1853 से 55 और गिरीश चंद्र घोष संपादक थे। पहले स्टार्टिंग में कौन थे? गिरीश चंद्र घोष। गिरीश चंद्र घोष थे। बाद में 55 में कौन आ गए थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी आए थे। ठीक है, संपादक। वह निर्भरता से बंगाल मालिकों के अत्याचारों के पोल खोलने और सत्तारूढ़ किसानों की सहायता से लगे रहे। 1861 में कृष्णोदास पाल इसके संपादक बने। 1861 में बाद में कौन बने थे? कृष्णोदास पाल इसके संपादक बने थे। और अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे। तो वंदे मातरम के संपादक कौन थे? अरविंद घोष का भी नाम आता है। ठीक है, याद रखिएगा अंग्रेजी भाषा में वंदे मातरम वो बोले बंकिम चंद्र, लेकिन अंग्रेजी साप्ताहिक बोलेंगे कौन थे? अरविंद घोष। ठीक है, वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना किया था। किसने? तो 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह इंडियन नेशन की स्थापना, जिसका प्रकाशन पटना से होता था। स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेश भागनी के संपादक कौन थे? रामकृष्ण पिल्लई। रामकृष्ण पिल्लई। स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेश भावनी के संपादक रामकृष्ण पिल्लई थे। रामकृष्ण पिल्लई का जन्म 1878 में तत्कालीन त्रावणकोर राज्य के न्यायाधीश के नायर परिवार में हुआ था। ठीक है, तो स्वदेश वाहिनी के कौन थे? रामकृष्ण पिल्लई। और रामकृष्ण पिल्लई का जन्म 1878 में हुआ था, तो न्यायाधीश का नायर परिवार में हुआ था। गांधी साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु किसमें? गुजराती में। हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में। ठीक है, याद रखिएगा तीनों हरिजन। ये हरिजन बोलेगा तो अंग्रेजी में, हरिजन बंधु बोलेगा तो गुजराती में, हरिजन सेवक बोलेगा तो हिंदी में हुआ था। हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को, हरिजन का प्रथम अंक 1933 को पूना महाराष्ट्र में प्रकाशित हुआ था। जुलाई 1924 में B.R. अम्बेडकर ने बंबई की एक संस्था बहिष्कृत ये आया था दरोगा में। बहिष्कृत हितकर्नी सभा की स्थापना किसने किया था? B.R. अम्बेडकर ने। कब? 1924 में, जिसका उद्देश्य क्या था? अप्रेस लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति कराना था। उन्हें ही मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था। अबुल कलाम आजाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का क्या किया था? प्रकाशन किया था। अबुल कलाम आजाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन किया था। अल बलाग का प्रारंभ इसने किया था 1915 में। अल हिलाल और अल बलाग किसका था? दोनों। हाँ, अल बलाग दोनों अबुल कलाम आजाद था। ये दोनों पत्रिकाएं थे। 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था, याद रखेगा। लाला लाजपत राय ने लाहौर में एक उर्दू दैनिक, ठीक है, अंग्रेजी वंदे मातरम अंग्रेजी बोलेगा तो कौन था? अरविंद घोष थे। ठीक है, और वंदे मातरम बोले तो बंकिम चंद्र, जबकि वंदे मातरम का उर्दू में बोलेगा तो दैनिक कौन होंगे? लाला लाजपत राय। ठीक है,
और एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल निकाला था। किसने निकाला था? दोनों इसी ने निकाला था। द पीपुल निकाला था किसने? तो लाला लाजपत राय ने। और उर्दू का दैनिक वंदे मातरम किसने निकाला था? लाला लाजपत राय ने। इसके पहले वो संयुक्त राज्य में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ कब हुआ था, जो कि सपोर्ट किया था उसको, प्रेस सेंसरशिप एक्ट को, वर्नाकुलर प्रेस को? तो 1865 में हुआ था। इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने किया था। किसने किया था? इलाहाबाद से जॉर्ज एलन। ये अंग्रेजी पत्रकार था जो कि सपोर्ट कर रहा था। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 में हुआ था। इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने किया था। कौमी आवाज नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन 1945 में किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। रफी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, रफी अहमद किदवई द्वारा। इसको कौन सा मंत्री था रफी अहमद किदवई? बोलेंगे अंतरिम सरकार में संचार मंत्री थे। ठीक है, संचार मंत्री थे रफी अहमद किदवई। ठीक है, याद रखिए। रफ्त गुप्ता नामक पत्र दादा भाई किसका था? नौरोजी के द्वारा था। दादा भाई नौरोजी के संबंधित था। और भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने कौन सा पुस्तक निकाला था? इंडिपेंडेंट। ये कॉमनवेल्थ। किस भाषा में था? उर्दू में हाँ था? उर्दू में था ना? रफ्त गुप्ता। हाँ, रफ्त गुप्ता उर्दू में था। ठीक है, तो नामक समाचार पत्र निकाला। कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था। इसके संपादक कौन थे? सोनी वसंत। हम्म, बाद में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया था? पुर्तगाली ने। 1505 में 1550 से 1550 में 1550 में। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। 1700 कितना? 80। जेम्स अगस्त हिक्की। जेम्स अगस्त हिक्की। बंगाल गजट। डिक्की देना चाहिए था यहाँ, नाम भी मेरा बर्बाद। नहीं सर, हिक्की ही तो सुने हैं हम। हिक्की ही गलत होगा। लिखा है, बिक्की होगा यहाँ, ये गलत लिखा हाँ हाँ, अपना नाम जोड़ते है। चलिए। गलत नाम, मेरा भी नाम बर्बाद कर दिया ये। जेम्स अगस्त हिक्की। गजब। बंगाल गजट नामक समाचार पत्र किया था। ठीक है, याद रखिएगा, बंगाल गजट पहला था। भारत में प्रकाशित पहला वही है, द बंगाल गजट, 1780 में। सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किसने किया था? पता ही हुआ, लॉर्ड वेलेस्ली। 1799 98 99। 99 में। ठीक है, 1799 में। ठीक है, याद है, 1799 में। तो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? रिपन। किया था। रिपन रद्द बोल दिया है तो रिपन लगाया था लिटन। ठीक है, याद रखिएगा। 1882 में किया था रिपन खत्म। ठीक है, इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। परिवर्तन किया था किसने, मतलब चेंज किया था किसने वर्नाकुलर प्रेस को? तो वही फिर भी, सॉरी 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 सॉरी, परिवर्तन किसने किया था? तो लॉर्ड लिटन, 1878 में। किस गवर्नर के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त कर दिया गया था? लिटन के द्वारा। रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन। पत्रकारों के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पता ही होगा, 6 महीने के लिए गया था, बाल गंगाधर तिलक गए थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक गए थे पहला। ठीक है, इतिहासकार धनंजय कीर की पुस्तक लोकमान तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल सिंह ने मराठा एवं कृषि प्रदर्शन के रूप में लेखन को 1782 को डोंगटी जेल में 4 माह की सजा काटनी हुई थी। फिर भी तो 4 फिर महीने सही हो है, गया। सही है। फिर 4 अगर महीना होगा तो डोंगटी जेल ना, वो था आपका कौन सा जेल था 6 महीने का? मांडले जेल। मांडले जेल था, वो दूसरा चीज वो होगा। किस चीज पहले के लिए स्टार्ट, गया था सर? वो जो उसको ना अशांति का जनक ने, क्या नाम, वो जो इसके लिए वो किया तो था, गया था इंग्लैंड, गया था ना वैलेंटाइन। सर। तो वो उसका इंग्लैंड दूसरा गया था चीज केस था। लड़ने के लिए। अरे वो जो नहीं, उसको अनंत बचाव कन्हारे को, करके ही तो वो अनंत, गया था सर ये। अरे अनंत कन्हारे को, जो शिवाजी का, जो अनंत कन्हारे की मृत्यु शिवाजी के अफजल के मृत्यु के जो तुलना किया था ना, ऊपर उसी तो में आप दिया था। वही पढ़े, आप ऊपर वही पढ़े थे तो उसमें भी तो 4 मंथ लिखा हुआ था। तो 4 मंथ था ये, वो 6 मंथ ना, वहाँ 4 ही मंथ होगा, क्योंकि यहाँ पर डोंगटे जेल दे दिया ना, क्योंकि इसमें ये 6 कह रहा मंथ है कि नहीं, बाल गंगा। वैसे भी 6 वर्ष के लिए वो गया था ना। हाँ, 6 महीना के लिए गया था मान ले जेल। ठीक है, 6 सॉरी वर्ष मंथ, पढ़े हैं सर, आप बोल रहे 6 हैं 6 ईयर। मंथ। अरे, अरे 6 ईयर ही बोल रहे हैं, मंथ बुला गया तो गजब हाल है। 6 ईयर। ठीक है, 6 ईयर याद रखिएगा। और आपका मराठा एवं केसरी पत्रिकाओं के रूप में जो लेखन के कार्य के लिए गए थे, वो डोंगटी जेल गए थे मात्र 4 महीने की कटा साजने के
काटने हेतु निधन। यह प्रथम अवसर है जब पत्रकार के रूप में दायित्व का निर्वहन करते हुए किसी भारतीय को जेल की सजा हुई थी। बिपिन चंद्र एवं अन्य उनकी पुस्तक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस किसका था? बिपिन चंद्र का। अनिल सिंह उद्धृत किया था और सुरेंद्र बनर्जी प्रथम भारतीय रहे हैं जिन्होंने पत्रकार के रूप में करते हुए निधन करने में जेल में। सुरेंद्र बनर्जी भी गए थे, वो प्रथम भारतीय रहे थे जिन्होंने पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन करते जेल भी गए थे। लेकिन श्री बनर्जी को यह सजा 2 अप्रैल 1883 को बंगाली पत्र के प्रकाशित हुए संपादकीय लेख के लिए हुआ था। इस प्रकार तिथि के अनुसार प्रथम सजा देखते बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल वो केसरी पत्रिका था ना सर बाल गंगाधर तिलक का, उसके लिए 6 साल के लिए वो गए थे, गिरफ्तार हुए थे। पहले स्टार्टिंग में मराठा के संपादक यही था ना, गोपाल गणेश अग्रकर ही थे, बाद में गए होंगे। और ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी गए थे, याद रखिएगा दोनों का नाम। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, अमेरिका में कहाँ? वैंकूवर में, ठीक है, अमेरिका में वैंकूवर में। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार किसका था? राजा राम मोहन राय, 1821 में, और बंगला में था, ठीक है। और 1822 में क्या था? संवाद कौमुदी, ये भी बंगला में था ना उर्दू में था। बंगला। अभी तो आप संवाद कॉमेडी बोले थे कि ये कौन सा बंगाली था? यहाँ देख, ये तो बोले संवाद कौमुदी तो बंगला का जवाब। रफ्त गुफ्तार बोल रहे थे, रफ्त गुफ्तार उर्दू में, रफ्त गुफ्तार उर्दू में था। 1810 इंडियन मिरर अखबार कहाँ से प्रकाशित होता है? इंडियन मिरर कलकत्ता या बम्बई से? तो कलकत्ता से होते थे। इंडियन मिरर का संपादक कौन थे? 1861 में देवेंद्रनाथ ठाकुर था ना, कुछ क्या थे? हाँ, 1861 में देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। गदर पथ का प्रथम अंक उर्दू में प्रकाशित किया जाता था पहले, फिर बाद में इसे तो पढ़े हुए हैं, ये तो बार बार एक ही चीज क्या पढ़ेंगे, तो इसलिए गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में था? तो उर्दू में था, ठीक है, याद रखिए। गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित 1913 में हुआ था उर्दू भाषा में, जो कि बाद में कब हुआ था ये डेट याद रखिए, 9 दिसंबर 1913 को गुरुमुखी लिपि में छपने लगा था, क्योंकि पंजाब लोग समझ नहीं पाते थे, इस कारण से गुरुमुखी लिपि में पंजाब को एक्टिव करने के लिए ये लिखते थे, ठीक है। गदर पार्टी का पत्र गदर था। गदर क्या था? एक साप्ताहिक था ना, साप्ताहिक पत्र था, ठीक है, याद रखिएगा। और गदर पार्टी का स्थापना भी 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल सोहन सिंह भाकना मिलकर किए थे, और करतार सिंह साराभाई थे, ठीक है। लाला हरदयाल सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह साराभाई, ये करतार सिंह पंजाब के थे, इस कारण से इसको गुरुमुखी लिपि में लिखना स्टार्ट करना पड़ा था। अमृत बाजार प्रदेश की स्थापना किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की, शिशिर कुमार घोष कब किए थे? 1868 में कलकत्ता में, ठीक है, ये बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। और 1878 में जो था प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई थी। और गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया था। कब? 1862 में, जिसे 1879 में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया था, ठीक है। और हिंदी पत्राचार की स्थापना किसने किया था? गिरीश चंद्र घोष ने, जो कि बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी संपादक बने थे, ठीक है। तो अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना 1868 में। लोकमान कौन सा किया था? केसरी और मराठी, ठीक है, केसरी और मराठी। 1881 में बंबई में केसरी और मराठी दोनों यूज किए थे। कौन करते थे? सभी करते थे, बंगवासी भी, केसरी भी, काल भी, सभी करते थे, ठीक है। काल का प्रांश पे केसरी का बाल गंगाधर तिलक और बंगवासी नो आइडिया। ये बताइए, तो वही बात है, इसमें भी वही चीज है कि आपातकालीन वकालत किसने की थी? क्रांतिकारी। मतलब ये भी तीनों हो जाएगा ना, संध्या भी था, युगांतर भी था और काल भी था, ठीक है, याद रखिए, 1 2 3 आ जाएगा। संध्या, युगांतर और काल का प्रांश। संध्या, युगांतर, काल, इन तीनों समाचार पत्र क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों वकालत की थी। क्रांतिकारी कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी? बोल रहा है नहीं थी। तो ये तो यंग इंडिया को कोई मतलब नहीं था, गांधी जी के थे, ठीक है, गांधी जी से। और याद रखिएगा, सोम प्रकाश समाचार पत्र शुरू किसने किया था? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। कब किया था? 1858। अमृत बाजार पत्रिका कब था? अमृत बाजार पत्रिका 1868 में। 1868 में अमृत बाजार पत्रिका 1868 में था। और 58 में क्या था? सोम प्रकाश ईश्वरचंद। कौन सा मुख्य था? उदारवादियों की नीति का प्रचारक था, लीडर, ठीक है, लीडर अभ्युदय किसका था? ये सब लीडर अभ्युदय मदन मोहन मालवीय का ना, लीडर अभ्युदय गांधी जी भी थे तो यंग इंडियन।
यंग इंडिया तो बाद में किए थे ना, सबसे पहले तो बहुत बाद में किए थे। लीडर मदन मोहन मालवीय किए थे, अभ्युदय लीडर ये सभी किए थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका प्रथम संपादक कौन थे? वही था मनसुख लाल मुंसुक लाल नजर। और इंडियन ओपिनियन कब? 1903 में 1903 में। साउथ अफ्रीका में ये लिखे थे इंडियन ओपिनियन, ठीक है। तो इंडियन ओपिनियन बोलेंगे तो साउथ अफ्रीका में 1903 में प्रारंभ की गई थी पत्रिका, प्रथम संपादक ये थे, और जो कि नटाल कांग्रेस के सचिव हुआ करते थे। हाँ ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑप्शन में आता है कि जो है आपका जो कौन सी इंडियन भाषा में ओपिनियन है है? वो किस भाषा में, गुजराती दे देता है, हिंदी दे गुजराती, देगा, हिंदी, तमिल, उर्दू दे अंग्रेजी, देगा, संस्कृत। और एक तमिल दे देगा, ठीक है, तमिल दे देगा। तो बहुत लोग सोचते हैं कि तमिल से क्या गांधी जी को मतलब था, ऐसे तमिल आंसर मार देते हैं, ठीक है। गुजराती हिंदी याद तमिल रखिएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, उर्दू में नहीं था ये, इंडियन ओपिनियन उर्दू में नहीं था, बल्कि गुजराती, बाकी सभी हिंदी, भाषा में था। तमिल और अंग्रेजी में था, अंग्रेजी। बल्कि उर्दू में नहीं था। बहुत सारे लोग तमिल को इग्नोर करते हैं, तो साउथ से तो मतलब ही नहीं था तमिल को इग्नोर, लेकिन तमिल में था, उर्दू में नहीं था, ठीक है। याद रखिएगा। महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो वही इंडियन बात बताया, ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन, ठीक है। इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा जाता था, आ गया ना, उर्दू में। उर्दू में। आया ना। देखिए उर्दू में नहीं छपा जाता था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था, कहता था होम रूल। तो क्या होगा, होम रूल में, ठीक है। होम रूल, यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था होम रूल में, ठीक है। ये 7 मई 1919, ठीक है। यंग इंडिया और हिंद स्वराज दोनों आपका 1919 में था, ठीक है। हिंदी का पहला समाचार उदंत मार्टन, सभी को पता होगा कहाँ से होता था, कोलकाता कोलकाता। से। उदंत मार्टन के लेखक कौन? बड़ा अजीब नाम है। दंड। जुगल किशोर था, किशोर का नाम क्या? हाँ जुगल जुगल किशोर। किशोर प्रसाद। जुगल किशोर प्रसाद उदंत मार्टन कोलकाता में होता था, ठीक है। याद रखिएगा, हाँ ये तो जुगल प्रसाद शुक्ल था। शुक्ल। और जुगल प्रसाद भारतीय हिंदी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में, तो हिंदू हिंदू पे। पेट्रायट। हिंदी पेट्रियाट। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम हिंदू पेट्रायट जो कौन थे? हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र मुखर्जी। मुखर्जी। मुखर्जी थे, और दो और एक कौन थे? दो थे, एक थे गिरीश चंद्र घोष 53 से 55 तक, ठीक है। याद रखिए, क्योंकि हिंदी पेट्रायट जो है ना प्रथम समाचार पत्र 53 में प्रकाशन हुआ था। स्टार्टिंग के 2 साल गिरीश चंद्र घोष थे इसके संपादक, बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी 55 से 61 रहे थे। फिर उसके बाद 61 से 84 कौन थे? क्रिस्टोपाल कृष्णपाल दास। दास, ये सभी संपादक रहे थे। नील नाम का जमकर समर्थन करने वाले हिंदी पेट्रायट के संपादक कौन थे? तो इसमें हरिश्चंद्र मुखर्जी रहेंगे, ठीक है। याद रखिए, इसमें ऑप्शन रहता ना तीनों तब दिक्कत था। उसमें अगर ऑप्शन रहेगा भी तो हिंदी पेट्रायट का डेट दे देगा, जैसे कि 1853 से लेके 55 तक, या फिर 1861 से लेके, तो ये हिंदी सीधा लिख देता है तो हरिश्चंद्र मुखर्जी लिखेगा, ठीक है। वंदे मातरम के साथ में मुमकिन से कौन सा अंग्रेजी में बोला कौन सा था? अरविंद घोष है। अरे जबकि उर्दू में बोल देंगे तो कौन था? लाला लाजपत राय था, ठीक है। याद रखिएगा। लाजपत राय। किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? पता ही होगा कौन था, तो इंडियन इंडियन नेशन। नेशन। इंडियन नेशन तो कौन था? 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने परमेश्वर द सिंह। इंडियन नेशन, ठीक है। याद रखिएगा, पटना से 1931 में। स्वदेश वाणी संपादन श्री रामकृष्ण रमन पिल्लई। रामकृष्ण श्री पिल्लई। रामकृष्ण रामकृष्ण पिल्ले, सॉरी, पिल्लई। हाँ। रामकृष्ण पिल्लई था, ठीक है। और रामकृष्ण पिल्ले का जन्म 1878 में ट्रावनकोर, जो कि मद्रास वाला क्षेत्र है, जो कि पुडुचेरी का ये भाग हुआ करता था। इंडिपेंडेंट जुड़ा था किसे था? जवाहर मोतीलाल जवाहरलाल नेहरू। नेहरू नेहरू से। थे। स्वशासन की मांग हेतु किया गया था। भारत मित्र, राष्ट्रमित्र, प्रजामित्र, नायक। नायक। भारत मित्र हिंदी कीजिए। हिंदी ही होगा वो तो। जा- स्वदेश वाहनी जोड़ी। क्या बताइए आप लोग किस वक्त तर्जमाते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? भारत मित्र हिंदी। उसके बाद चलिए, भारत मित्र आपका हिंदी ले लेते हैं, चलिए ले लिए 3, आगे। हाँ, उसके बाद आगे नहीं है। हमारी राष्ट्र। प्रजामित्र आ, बंगाली कर दें। प्रजामित्र बंगाली। आपका आपका टाइम अलग आएगा, इनका टाइम अलग है। आप बोलिए, एगो पहले बोलिए, बोलिए एगो को, फर्स्ट कस्टमर बोलिए, हाँ बोलिए मैम। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। भारत मित्र क्या होगा? तब लास्ट में हम अपना भी बताएंगे। तो बोल दिए थे हिंदी।
प्रजामित्र गुजराती। एक का क्या होगा, एक का क्या, भारत मित्र का कौन होगा? हिंदी, चलो तीन। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रमत, नहीं याद है, देख लीजिए हमसे। हिम्मत नहीं कर रहा, अब हम देखते हैं हिम्मत करके। हिम्मत तो मेरा भी नहीं कर रहा है। देखिए, भारत मित्र हम भी ले लेते हैं, हिंदी ले लेते हैं। राष्ट्रमत उस टाइम राष्ट्र का था तो शायद हम ले सकते हैं बंगाली से उस टाइम था। प्रजा मित्र का कौन हो सकता है? तो राष्ट्रमित्र गुजराती का ले हो सकते सकता है हैं। मराठी सर, क्योंकि राष्ट्र महाराष्ट्र उधर दक्षिण की तरफ मराठा ही ज्यादातर वाह, बोला जाता था। वाह वाह, हम देखते हैं ना अभी हम। चलिए, भारत मित्र हिंदी था, राष्ट्रमत मराठी आपका ले लेते हैं, लेकिन हम ले लेते हैं बंगाली। प्रजा मित्र गुजराती ले लेते हैं। नायक, प्रजामित्र नायक नायक कहाँ बंगाल, गया? बंगाली। नया नायक बंगाली, हाँ। मतलब कहने का मतलब है 3 4 2 1, है ना? तीन मेरे चार दो एक अकॉर्डिंग होते देखते हैं। हैं। 3 4 2 1, आप लोग के सामने आ रहे हैं आंसर आपके। तीन, अरे बाप रे बाप, सही तो है। अब है कि नहीं आंसर? सही है। 3 4 2 1, हमारा। तो भारत मित्र के कौन हो जाएंगे? हिंदी हो जाएंगे, राष्ट्र मत के मराठी हो जाएंगे, प्रजा मित्र के गुजराती हो जाएंगे, और नायक के बंगाली। 3 4 2 1 हो जाएंगे, ठीक है। 3 4, भारत मित्र हिंदी में था, राष्ट्रमत मराठी में, प्रजा मित्र गुजराती में, नायक बंगाली में। बंगाली। द लीडर कौन थे? द लीडर मदन मोहन मालवीय। मालवीय। द पायनियर के कौन थे? ये अंग्रेजवा थे, हेलेन। जॉर्ज एलन थे। हेलेन। द नेशनल हेराल्ड के कौन थे? सी प्रसाद, नहीं नहीं सॉरी। शिव प्रसाद गुप्त। लीडर, लीडर मनमोहन सिंह, आज द नेशनल हेराल्ड के गुरुदत्त कोच करके था ना, गुरु प्रसाद दत्त। ये चारे होगा। और दैनिक आज का देखते हैं कौन है? जवाहरलाल नेहरू कौन होंगे? तो 2 3 4 1 है आंसर। 2 3 4 1, 2 3 4 1 है ना? गलत हो गया ना, ना ना बोले ना, चार दैनिक तीन आज दो का। एक ले लिया। गलत हो गया। दैनिक आज, शिव दैनिक प्रसाद गुप्त। शिव प्रसाद गुप्त है। द लीडर मदन मोहन मालवीय होंगे। द नेशन हेराल्ड ये जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू नेहरू। होंगे, और द पायनियर होंगे, ठीक है। तो दैनिक आज किसका था? टुडे शिव प्रसाद गुप्त का। द लीडर अभ्युदय था मदन मोहन मालवीय का। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू का। और द जवाहरलाल पायनियर नेहरू का। जॉर्ज एलन का। जॉर्ज दैनिक एलन आज का। शिव प्रसाद गुप्त, लीडर शिव मदन प्रसाद मोहन मालवीय, गुप्त, द लीडर नेशनल जवाहर, द पायनियर जवाहरलाल जॉर्ज नेहरू, एलन का। जॉर्ज द एलन। पायनियर जॉर्ज एलन का था, ठीक है। याद रखिएगा, जॉर्ज एलन का ये चीज। और बात कानपुर के किस विजय माध्यम से विजय सिंह पाठक बुजुर्ग आंदोलन को समूचे भारत में विस्तार किया था? कौन सा था? प्रताप। प्रताप। प्रताप था, ठीक। कानपुर प्रकाशित विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन। प्रताप। प्रताप के संस्थापक कौन थे पता है? गणेश शंकर गणेश विद्यार्थी। शंकर विद्यार्थी। विद्यार्थी। प्रताप गणेश शंकर। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? हरिजन के गांधी जी। बताओगे? गांधी जी, ठीक। अरे ओहो, तरीके, गांधी जी, गांधी हाँ। जी थे तो सॉरी सॉरी, गोखले गांधी कहाँ से? जी, गलती। हाँ, तो गांधी साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन अंग्रेजी में, राइट। हरिजन बंधु किसमें? हरिजन बंधु गुजराती गुजराती में। में, और हरिजन सेवक हिंदी में। हिंदी में। हरिजन बोलेगा ओनली तो हरिजन। अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन हरिजन बंधु सेवक गुजराती में, हरिजन सेवन हिंदी में। हिंदी में। देखिए, एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को हम शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया था? तो मुंबई मुंबई से। से लग रहा है। पुणे मुंबई। आज, नहीं तो पुणे पुणे से। आज, पुणे में, ठीक पुणे है। हाँ, से। पुणे से किया था 11 फरवरी 1933 को, ठीक 11 फरवरी है, याद है। 1933 को। इसके प्रकाशन के समय गांधी जी कहाँ थे? यरवदा जेल में थे। इसके संपादक कौन थे? आरवी शास्त्री। याद, ये भी याद आरवी रखिएगा, ठीक है। शास्त्री, आरवी शास्त्री। आरवी शास्त्री थे इनके संपादक। जिस प्रकार इंडियन ओपिनियन के मजदूर लाल नजर थे ना, मुझे उसी प्रकार इसके संपादक आरवी मनोहर शास्त्री लाल। थे। बहिष्कृत भारत पता ही होगा। आरंभ अम्बेडकर। बी आर 1924 था ना? कितना था? 1924 या 26? 1924 था। 1924 में, ठीक है, बहिष्कृत अनुमान। और ये आया था क्वेश्चन बीपीएससी में। बहिष्कृत भारत पत्रिका संबंधित कौन थे? तो बी आर बी आर अम्बेडकर थे। अम्बेडकर। जो अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित थे, अल हिलाल थे, लाल। और कौन थे ना? कॉमरेड। कॉमरेड, कॉमरेड अली जिन्ना का था। कॉमरेड कॉमरेड जिन्ना। अली जिन्ना, कॉमरेड हुआ, और हमदर्द हुआ, ये बलहाल सब था थे। सर, बलाल अल कुछ करके हिलाल, था। अल बलाल वो था, ठीक है। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का था एसन, एसन ऐसा बनर्जी सेन। था शायद। एसन सेन या बनर्जी था, पता नहीं। देख लीजिए।
अबुल कलाम 1912 में उर्दू साप्ताहिक था और 1914 में अल हिलाल प्रेस एक्ट के प्रतिबंध किया था। 12 में ये हुआ था द इंडियन सोशलिस्ट, हमको लगता है ऐसा कुछ मुखर्जी ऐसा सेन क्या कहता था। श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, सॉरी ऐसा नाम बोल रहे थे। श्याम जी कृष्ण श्याम वर्मा जी थे। कृष्ण वर्मा थे, ठीक है, श्याम जी कृष्ण हम्म, वर्मा थे। और यही श्याम जी कृष्ण वर्मा 1905 में क्या किए थे, लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना भी किए थे, द इंडियन सोशलिस्ट, ठीक है। वाई आई एम सोशलिस्ट में लग जाता तो कौन सा होता, वाई आई एम सोशलिस्ट, वाई आई एम सोशलिस्ट, बताइए ना जयप्रकाश सर। नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण था। याद रखिएगा, द इंडियन सोशलिस्ट आपका किसका था, तो श्याम श्याम जी जी कृष्ण कृष्ण वर्मा वर्मा का था। 1905 और ईस्वी अबुल कलाम आजाद ने 1912 में उर्दू में में। अल हिलाल प्रकाशन किया था। 1920 में उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था, पता ही होगा कौन था, बताया था ना फिर, लाला लाजपत राय वंदे ने मातरम। बंगाल उर्दू उर्दू बोलेंगे तो वंदे मातरम, अंग्रेजी में बोलेंगे तो वंदे मातरम किसने किया था, अरविंद घोष ने किया था, समझे। और वंदे मातरम वैसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल निकाला था, किसका, तो द पीपुल लाला लाजपत राय ने निकाला था। इसके पहले वो संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन, यंग इंडिया का भी याद रखे, गांधी जी तो थे ही, लेकिन वह यंग इंडिया का नाम लाला लाजपत राय के प्रकाश साथ भी आया था। लाला लाजपत राय। हम्म, हिंदू 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 हिंदू, पहले सुधारक मिलाइए। ये तो सही थे, चौथा तो सही है, बंगाली सही है, बताइए। क्योंकि हिंदू समाचार पत्र के संपादक कौन थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर। अय्यर थे, ठीक है। हिंदू समाचार पत्र के जी सुब्रमण्यम अय्यर। उदारवादी नेता गोपाल की जो समाचार पत्र कौन थे, सुधारक के संपादक थे। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे, याद रखिएगा, दादा इंपॉर्टेंट है, ये आया नरोजी। था, ठीक है, पेट यूपी पेट वॉइस वाला ऑफ आया इंडिया। था। वॉइस ऑफ इंडिया के वो कौन है, संपादक कौन है, दादा भाई नरोजी थे। और बंगाली के संपादक कौन थे, एस एन बनर्जी थे, ठीक है। हिंदू के कौन थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। और समाज सुधारक के संपादक कौन थे, गोपाल के गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नरोजी थे, ठीक है। काल, काल का कौन था, काल प्रांच पे प्रांशु। कहाँ है, अच्छा यहाँ पर है, शिवराम महादेव प्रांच पे पूरा नाम है इसका, ठीक है। बंगाली का भी बताया था ना, कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। गोविंद नाथ सुधारक का बनर्जी। क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल और कृष्ण गोखले। सोमनाथ का द्वारकानंद द्वारका। विद्याभूषण, सही है ना। चार एक दो तीन, चार एक दो तीन, ये होगा, चार एक दो तीन, ठीक है। तो काल के कौन है, शिवराम महादेव प्रांजपे। शिवराम बंगाली के सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बनर्जी। सुधारक सुधारक गोपाल की गोखले, सोम बनर्जी। प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण। बॉम्बे द्वारकानाथ क्रॉनिकल, विद्याभूषण। लीडर, लीडर का क्या नाम थे, लीडर का मदन मोहन मदन मोहन मालवीय। मालवीय। मालवीय थे। कॉमनवेल्थ पता होगा, एनी सर्च बसेंट, एनी सर्चलाइट, सर्च फिरोज फिरोज शाह मेहता है। सच्चिदानंद सिन्हा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा था ना। और बॉम्बे हम्म, क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता था, ठीक है। फिरोज शाह तो मेहता। कॉमनवेल्थ एनी बसेंट होंगे। और हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, कॉमनवेल्थ एनी बसेंट। लीडर बोलेंगे, लीडर अभ्युदय मदन मोहन मालवीय। बॉम्बे क्रॉनिकल बोलेंगे तो फिरोज शाह मेहता। और सर्चलाइट सच्चिदानंद सच्चिदानंद सिन्हा। सिन्हा। तो क्या हो जाएंगे, तीन एक दो चार ना, हम्म, तीन एक दो चार, तीन एक दो चार, समझा। कॉमनवेल्थ एनी बसेंट का था। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता का था। सर्चलाइट सच्चिदानंद, लीडर मदन मोहन मालवीय का। लीडर, लीडर क्या होंगे, मदन मोहन मदन मोहन मालवीय। मालवीय। मदन मोहन बॉम्बे मालवीय। क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। मेहता। फिरोज शाह मेहता। इंडिपेंडेंट मोतीलाल मोतीलाल नेहरू। नेहरू। जस्टिस टी एम नायर। नायर। टीएम जस्टिस नायर। कौन है, टी एम नायर। तो क्या हो जाएगा इनके, एक दो चार तीन, एक दो चार चार तीन हो जाएंगे, तीन। ठीक है। लीडर मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल मदन फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट मोतीलाल मोतीलाल, नेहरू। और जस्टिस टीएम टी एम जस्टिस नायर। टीएम नायर। अब बताइए ये, इसका बताइए क्या होंगे, अबुल कलाम आजाद। अलीलाल। फिरोज शाह मेहता हम्म, बम्बई क्रॉनिकल एनी बेसेंट न्यू इंडिया। महात्मा गांधी यंग इंडिया। सुना गया ना, तो वही होगा। तो क्या हो जाएगा, दो एक चार तीन ना, दो एक चार तीन, दो एक चार तीन। अबुल कलाम आजाद, अल हिलाल, अल बिलाल, सब इसी का था, ठीक है। फिरोज शाह मेहता फिरोज शाह बॉम्बे मेहता क्रॉनिकल, बम्बई एनी बस न्यू इंडिया। क्रॉनिकल न्यू इंडिया। महात्मा गांधी यंग इंडिया। अल हिलाल अबुल कलाम आजाद न्यू इंडिया। एनी तहजीब उल बेसेंट। अखलाक, तहजीब उल अखलाक किसका था, सर सैयद अहमद खान का था, देखिए।
तहजील उल अखलाक सर सैयद अहमद खान, जो उर्दू भाषा में लिखा गया था। ठीक है, जो मोहम्मद अली याद। जिन्ना लिखा हुआ है, गलत पूछ रहा मोहम्मद अली है जिन्ना, लगता है। हाँ तो गलत है तो है, नहीं है। मौलाना आजुदा, मौलाना आजाद जी कौन सा जोड़ा गलत बोलना था? अलीलाल था, ठीक है। नहीं था। लोकमान केसरी था, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड था, और महात्मा गांधी द पायनियर, ये क्या था? ये थे ना यही मौलाना है। अलीलाल। अलीलाल कौन थे? ये थे ना। द पायनियर किसका था? द पायनियर किसका था? जी गलत है। हम्म, एलन ना था, जॉर्ज एलन का था। ठीक है, आइलैंड का 1865 में था द पायनियर इलाहाबाद। था, जॉर्ज एलन का था। ठीक है, याद रखिएगा। जबकि इलाहाबाद में महात्मा था। गांधी का इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन था। तो 1865 में नवजीवन। इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने किया था द पायनियर, जो कि आपका वो था ना, क्या नाम था उसका, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन इसी ने किया था। ठीक है, पायनियर ने। समाचार महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे, इंडियन ओपिनियन थे, यंग इंडियन थे, ये थे। थे। अ, नवजीवन थे। ठीक है, ये युगांतर किसका युगांतर था? नहीं थे। भूपेंद्र नाथ दत्त और वरिंद्र कुमार घोष घोष। संपादन। ठीक है, अरविंद घोष का भी नाम आता है, भूपेंद्र नाथ दत्त और वरिंद्र कुमार घोष युगांतर के थे। कौमी आजाद कहाँ थे? जवाहरलाल नेहरू कब जवाहरलाल किए थे? नेहरू 1900, के भी कब? बाद। 1945 नहीं पता। में। ठीक है, 1945 में कौमी आवाज शपथ का आरंभ किया गया था। 1945 में जवाहरलाल नेहरू के है, तो 1945 में जवाहरलाल नेहरू ने रफी अहमद की जो है लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। कौन सा सही सुमेलित नहीं है बोलना है? नवजीवन, ठीक है। ठीक है। स्वराज टी प्रकाशन सही है, स्वराज टी प्रकाशन। ठीक है, और टी प्रकाशन को क्या बोलते हैं? आंध्र केसरी भी बोलते हैं ना शायद, कुछ ऐसे ही। आंध्र केसरी टी प्रकाशन को बोलते हैं, तो आंध्र केसरी। प्रभात एनजी केलकर, ठीक है, एमसी केलकर, प्रभात एमसी केलकर। और कॉमेडी आवाज कौन थे? कॉमेडी आवाज कौन थे? जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू। नहीं। नेहरू थे। ठीक है, याद रखिए कॉमेडी आवाज। कौमी आवाज जो उर्दू जवाहरलाल अखबार नेहरू का प्रकाशन था 1945 में शुरू किया 1945 गया में। था। ठीक है, और प्रभात किसका था? प्रभात, प्रभात किसका था? तो एनजी केलकर का। ठीक है, और प्रताप किसका था? प्रताप ये ये सिंह उसका कुछ था। करके था ना। गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रताप गणेश शंकर गणेश शंकर विद्यार्थी। विद्यार्थी का था। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रभात शंकर बोलेंगे तो विद्यार्थी। एमसी केलकर थे, एमसी केलकर। स्वराज बोलेंगे तो टी प्रकाशम, और नवजीवन महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बताइए जल्दी, कौन सा थे? सही सुमित बताना। मुख्य नायक क्या था महात्मा गांधी का? इंडिया। था गलत है। गलत। यंग इंडिया तो एनी बेसेंट का था ना, बाल गंगाधर तिलक का कहाँ था? एनी बेसेंट का यंग कॉमन बिल, ये सही है। बी आर अम्बेडकर किसकी था? ये यंग भी इंडिया तो गलत है। महात्मा गांधी का था। मूक नायक किसका था? न्यू बी आर इंडिया अम्बेडकर का एनिमेशन था। का था। ठीक है, मूक नायक बी आर अम्बेडकर था। यंग इंडिया किसका था? तो एनी बेसेंट का था। एनी ठीक है, बेसेंट का न्यू इंडिया था ना, यंग इंडिया महात्मा सॉरी, गांधी का था। यंग इंडिया महात्मा गांधी का था, और न्यू इंडिया था एनी बसंत का। कॉमनवेल्थ इंस्टीट्यूट, ये सही बोला। इसमें बोला था कौन सही सुमिलित है, तो एनी बसंत वाला सही है। बाकी केसरी तो कॉमनवेल्थ। पता ही होगा, बाल गंगाधर। कॉमनवेल्थ, एनी बसंत, यंग इंडिया गांधी जी, केसरी बाल गंगाधर तिलक, मुख्य नायक बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर। समाचार दर्पण, मिरातुल अखबार, केसरी, यंग इंडिया। तो मिरातुल अखबार कौन हो गए? बाल गंगाधर तिलक। गलत, राजा राम मोहन होगा ना, अभी तो बताया। तो राजा मिरातुल अखबार, भगवान 1922 हाँ 1822 ईस्वी में। हाँ, तो मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, फारसी भाषा में था। 1841 में संवाद कॉमेडी था। ठीक है, केसरी बीजी तिलक, यंग बीजी इंडिया तिलक। महात्मा गांधी, और समाचार दर्पण जेसी जी मार्समैन। मैं। तो समाचार दर्पण कौन थे? जेसी मार्समैन थे। मिरातुल अखबार कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा केसरी राय। बीजी तिलक, केसरी और बीजी यंग तिलक। इंडिया महात्मा महात्मा गांधी। गांधी। ठीक है, यंग इंडिया महात्मा गांधी। या समाचार दर्पण जेसी मार्समैन, मिरातुल अखबार जेसी राजा राम मोहन राय, मार्समैन, केसरी बीजी तिलक, राजा राम यंग इंडिया महात्मा गांधी। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बताना? बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट था, जबकि नहीं, इंडिपेंडेंट जवाहरलाल मोतीलाल, नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू। ना ना, मोतीलाल मोतीलाल, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू का था ना, मोतीलाल नेहरू का जी था। स्वराज का मांग इसी में किया। बाल गंगाधर तिलक का सही है। केसरी था, तो सही। ये तो सही है ना, एनी बेसेंट ये वाला भी सही है। सही है। एनी बसंत, न्यू इंडिया, दादा भाई रफ्तु गुप्ता सही है। तो इसमें गलत क्या होगा? इंडिपेंडेंट वाला। पंजाब। ठीक है, या न्यू इंडिया एनी बसंत का था, रफ्तु गुप्ता दादा भाई नौरोजी का, केसरी बाल गंगाधर तिलक का। गुफ्तार। दादा भाई जो नौरोजी। कि भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार समाचार पत्र पत्र। निकाला था। द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी राज्य संपादक कौन थे? द हिंदू कौन थे? द हिंदू के दिखाइएगा तभी सुरेंद्रनाथ। हम देखेंगे। लीजिए बताते द रहिए। हिंदू के जी सुब्रमण्यम अय्यर थे क्या? हाँ, आगे।
सुब्रमण्यम अय्यर हो जाएंगे, उसके बाद केसरी का बंगाली हो जाएंगे, उसके बाद बंगाली के सूर्यनाथ बनर्जी हो जाएंगे। हमको तो लग रहा डी होगा। तो देखिए, जी सुब्रमण्यम थे किसके, द हिंदू के थे, केसरी का बाल गंगाधर तिलक, बंगाली के सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे, सुधारक के संपादक, सॉरी चार उल्टा हिंदुस्तानी, हो गया। नहीं सही, हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी के हाँ हुए सही गंगा है। प्रसाद वर्मा होंगे, और सुधारक के संपादकों के नाम से गोपाल, मतलब डी हो गोपाल जाएगा, क्या हो कृष्ण जाएगा, जी। डी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। द हिंदू किसका था, जी सुब्रमण्यम अय्यर का था, केसरी बाल गंगाधर किसका था, तिलक का, बंगाली सूर्यनाथ बनर्जी का, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा का, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले का। एनी बेसेंट का यंग इंडिया था, सही है। महात्मा न्यू गांधी इंडिया ना, होगा ना। उल्टा है ना। देखिए यंग इंडिया किसका था, न्यू, सॉरी एनी बेसेंट का न्यू इंडिया था, ये महात्मा गांधी का यंग इंडिया, बीजी तिलक का केसरी, सूर्यनाथ बनर्जी का मराठी। ये क्या पूछा है क्वेश्चन में, कौन सुमित क्रम में, अच्छा मतलब सही क्रम में कौन सा, ये बोला तो बस बीजी तिलक क्या है, के बीजी तिलक वाला केसरी है, सही है, बाकी सब तो मतलब गलत है। एनी बेसेंट का न्यू इंडिया हो जाता, महात्मा गांधी का यंग इंडिया हो जाता, और मराठा तो पता होगा बीजी तिलक का ये, ठीक है। तो एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया, और मराठा केसरी बाल गंगाधर तिलक। कॉमनवेल्थ किसका था, एनी बेसेंट द्वारा निकालने में दो अखबार कौन थे, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ठीक है। न्यू इंडिया था दोनों। कॉमनवेल्थ, एक एक दो और दो हो जाएगा, ठीक है। कॉमन कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा था, एनी एनी बेसेंट से, बेसेंट ठीक से। है। मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था कौन, ये सही जोड़े का चयन कीजिएगा, सही जोड़े, जोड़ा कहाँ है अरविंद इसमें, घोष। अच्छा ये पूछ रहा है विपिन, बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया होगा क्या, तो ये अरविंद गलत है। घोष वंदे मातरम, ठीक है। और कॉमरेड तो जिन्ना का था, जिन्ना कहाँ है यहाँ पे, अच्छा उधर होगा, कॉमरेड जिन्ना का होगा ना, छोड़िए इसे यहीं से मिला लेते हैं, ठीक है। विपिन चंद्रपाल न्यू इंडिया, ठीक है, विपिन चंद्रपाल किसका है, न्यू इंडिया का। अरविंद घोष वंदे न्यू मातरम, इंडिया। ब्रह्मानंद उपाध्याय का कौन सा था, यहाँ ये संध्या को हाँ खोज रहे थे ना, ब्रह्मानंद उपाध्याय संध्या। न्यू ब्रह्म इंडिया बिपिन बांधव, चंद्र पाल का भी है ना। हाँ बिपिन चंद्रपाल का भी है, ठीक है। न्यू इंडिया बिपिन चंद्रपाल का, जिस प्रकार इंडियन ओपिनियन लाला लाजपत राय का भी था, और वंदे मातरम इस पत्रिका है, ठीक है, ये पत्रिका में न्यू इंडिया आता है, बिपिन चंद्रपाल का भी आता है, ठीक है। तो अरविंद घोष वंदे मातरम, वैसे वंदे मातरम तीन तीन चीज था, वंदे मातरम बोलते थे बंकिम चंद्र चटर्जी आता है, और अरविंद लाला घोष लाजपत अंग्रेजी राय भी भाषा आया में, है उर्दू में। जब उर्दू वाला में बोल रहा था वो लाला लाजपत राय, ठीक है। तो इसीलिए ब्रह्म बांधव उपाध्याय कौन थे, संध्या थे, और मोहम्मद अली मोहम्मद अली जिन्ना जिन्ना कॉमरेड। कॉमरेड। वो देखे यहाँ पर है ना, कौन वंदे वंदे मातरम के संपादक थे, कौन हो जाएंगे, हम्म, ये ना इसमें हमको, बिपिन चंद्रपाल इसके प्रथम संपादक थे, बाद में अरविंद घोष संपादक हुए थे, दैनिक प्रकाशित होता था, इसके साप्ताहिक उस तो प्रकाशन डिटेल के थे। दे दिया। तो पूरा एल्बम होगा इसमें। और वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, 10 रोजा इंपॉर्टेंट बुक है, खान अब्दुल गफ्फार गफ्फार खान। खान का था, ठीक है। 10 रोजा खान अब्दुल गफ्फार खान का बुक था, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे डांगे मुजफ्फर गुलाम हुसैन सिंह वालो, ये किसी किसे थे, डांगे गुलाम हुसैन। बाप रे कैसे कैसे नाम है। नवयुग के कौन थे, हाँ, गुलाम हुसैन। लव यू नहीं कहाँ है, पता। नहीं सर, नवयुग बोले हम। अच्छा नवयुग, नवयुग अच्छी है, नवयुग, यहाँ देख लेते हैं आंसर, देख लेते हैं। ऐसे डांगे द सोशलिस्ट, द, ऐसे डांगे कौन थे, द सोशलिस्ट के अंदर ऐसे डांगे। मुजफ्फर अहमद का नवयुग, मुजफ्फर अहमद का क्या है, नवयुग। नवयुग। गुलाम हुसैन का इनकलाब, गुलाम हुसैन का इनकलाब, ठीक है, याद रखिएगा। और एम सिंगर वैल्यू का लेबर किसान गजट, एम सिंगर वैल्यू का लेबर किसान गजट। गुलाम हुसैन का क्या था आपका, इनकलाब था, ठीक है, गुलाम हुसैन का क्या था आपका, इनकलाब था। मुजफ्फर अहमद का नवयुग, और ऐसे डांगे का द सोशलिस्ट था, क्या था, द सोशलिस्ट था। सर मेरा मोबाइल डिस्चार्ज है। सर आप उल्टा पुल्टा टाइम करके काहे पढ़ रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी हम आते हैं तो आप रहते नहीं है जिस टाइम पे आप पढ़ाते हैं, फिर आज कुछ दिन तो आज बोला आपका ये, टाइम बदल। आज आपका ये 11 बजे वाला था सेशन, 10 बजे वाला, सॉरी दस 11 बजे बजे वाला। कहाँ हुआ, तो 11 बजे तो हम आए थे नहीं देखने हुआ, के लिए, तो मतलब नहीं हुआ। नहीं हुआ था, हम तबीयत ठीक ना था, हम उस टाइम नहीं ले पाए थे, बोल लिख दिए थे हम, इसीलिए उसमें लिख दिए थे 2 बजे से लेंगे आप लोग का। फिर मैच छूट गया, कल भी मैच छूट गया, आज भी मैच छूट मैथ गया। आज नहीं हुआ, रीजनिंग तो आज कर ही मैथ नहीं हुआ रहे ही हैं। नहीं, आज मैथ हुआ ही नहीं। रीजनिंग तो आप कर ही नहीं रहे हैं।
सुमन मैम इसको मतलब बंद कर उलट दीजिए। पुलट दिया है, हाँ सब टाइम उलट पुलट हो गया है सर।